येन धोता गिरा पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाजानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानन्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। सुप्रभातम्। नमो नमः। धन्यवाद भगिनी। अहम् अधुना मनीष महोदयं निवेदयामि, कृपया अद्यतन कक्षा स्वीकरोतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। मनीष जी, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, बाकी आप सब आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए जी। हो गया वदत भगवान। तो आज प्रारंभ करते हैं हम क्रिया, क्या कहते हैं, तनादिगण। ठीक है, तनादिगण में हमारे अच्छा सॉरी रिवीजन आज रिवीजन है। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं आज। तो थोड़ा इजी हो जाएगा हम लोग के लिए। एक मिनट। तो आज फिर रिवीजन करना है तो फिर कहाँ से करें प्रारंभ? भवादिगण से शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम भवादिगण की सारी धातुओं को देखते हैं। ठीक है, तो एक बार आप सभी पढ़ चुके हैं प्रक्रिया। हमको क्या बनाना है? अंग बनाना आना चाहिए। ठीक है ना? क्या बनाना चाहिए महोदय? अंग का निर्माण करना आना चाहिए। मैंने बताया था कि आपको भवादि गण, भवादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि, इन 4 गणों में आपको अंग बनाना आना चाहिए। प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया तो एक बार आ गई तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अंग बनाने में जब हम अंग बनाने गए तो भवादि गण की धातुओं से कौन सा विकर्ण आता है ये बताइए? शप। शप आता है। ठीक है, तो गुह धातु है हमारी, गुहु संवरणे, गुह धातु से हमने शप विकर्ण लगाया तो क्या बन गया हमारा? अब जैसे ही हमने शप लगाया तो शप गुह धातु हमारी ह्रस्व उकारांत थी। तो ह्रस्व उकारांत धातु को क्या हो गया कि इस ह्रस्व उकारांत धातु को दीर्घ हो गया। किस सूत्र के द्वारा हो गया? उद उपधाय गोहा। ठीक है, तो एक बार मैंने जो आप लोगों सभी लोगों को जो प्रक्रिया बताई थी प्रत्यय लगाने की, एक बार उस प्रक्रिया को देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप सभी लोगों को प्रक्रिया फिर से दोबारा आ सके। ठीक है, यहां देखिए, तो हमारा अंग क्या बन के तैयार हो गया? गुह अंग बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या, किस चीज पे फोकस करना है? आपके सबसे पहले तो आपको संधि पे फोकस करना है। ठीक है, किस पे फोकस करना है महोदय? संधि पे। ठीक है, तो संधि के सूत्र तो आपको सभी को पता ही है, कौन कौन से? अच संधि पे फोकस करना है। और विशेष 2 सूत्र कौन से आपके? एक है अतोगुणे और एक है अतो दीर्घो, यही। ठीक है, तो ये आपके 2 सूत्र आपको अंग कार्य में पढ़ाए गए थे। क्या पढ़ाए गए थे, कैसे पढ़ाए गए थे? आप लोग को दिखाता हूं मैं कि जब आपको पढ़ाए गए थे आप लोगों ने उस समय विचार किया था या नहीं किया था। पर अब देखिएगा, अब आपको समझ में आएगा। तो हमारा अंग कैसा बना है ये बता सकते हैं क्या महोदय? अदंत अंग बना है हमारा अंग कैसे बना है? अदंत अंग बना है। तो लिखा है कि ह्रस्व आकारांत अंग को ही व्याकरण में अदंत अंग कहा जाता है। ठीक है, तो ह्रस्व अकारांत अंग को ही व्याकरण में क्या कहते हैं? अदंत अंग कहा जाता है। सार्वधातुक प्रत्यय पर होने पर अदंत अंग के लिए 2 सूत्र है केवल। तो मतलब क्या है, जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो आपको केवल कितने सूत्रों का ध्यान देना है? केवल 2 सूत्रों का ध्यान देना है। ठीक है, जब आपको अदंत अंग लगाएंगे। और किन सूत्रों का ध्यान देना है? और जो बचे हुए, और आपको संधि सूत्र को, अच संधि के जो सूत्र है उनका ध्यान देना है। ठीक है, तो पहला सूत्र आपका क्या है? अतोगुणे। तो अतोगुणे का मतलब क्या है? अतोगुणे कहता है अपदांत अ को पर रूप होता है। अपदांत माने कि पद के अंत में ना हो। तो पद के अंत में अ कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो देखिए, जैसे देखते हैं, जैसे होता है अपठतः,
ठीक है। या फिर मतलब आपके रूप जब देखेंगे आप तो किसी भी अंतिम में पद बन चुका है आपका जब उसमें प्रत्यय लग चुके हों, ठीक है। पर जब हम प्रक्रिया लगा रहे हैं तो इसमें देखिए, इसमें हमारा भव प्लस अंति में, भव में आ है, पहले भव में आ था, ठीक है, ये रहा, भव में आ है और अंति में भी आ है। तो अंति हमारा प्रत्यय है और प्रत्यय अभी जुड़ा नहीं है। जब तक प्रत्यय जुड़ेगा नहीं तब तक पद बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और यदि पद बन भी जाएगा आपका तो उस पद के अंतिम में आपको क्या मिलेगा? ई मिलेगा। अंति है तो अंतिम में, अंत में क्या है? ई है कि नहीं है, बताइए। वो तो है। तो कह रहे हैं कि अपदांत आ को पर रूप होता है, अर्थात ऐसा अ जो पद के अंत में ना हो। तो ये आपका जो आ है भव में आ, ये पद के अंत में है क्या? नहीं है। तो ये क्या है? कैसा है? अपदांत है। तो अपदांत आ को पर रूप होता है, मतलब कि अपदांत आ को पर रूप माने पर में जो वर्ण होता है उसके जैसा रूप हो जाता है, ठीक है। अब कहते हैं कि क्या परे होने पर? निमित्त क्या है हमारा? तो कह रहे हैं गुण परे होने पर। तो अब हम अपनी भाषा में ही समझते हैं। हमारा क्या भाषा क्या थी हमारी? स्थानीय, आदेश और निमित्त, ठीक है। तो अतोगुण सूत्र में, अतोगुण सूत्र को हमने यहां डाल देते हैं। मनीष जी, अब लोग के भव जो बना है उसमें तो भव पूरा नहीं बन जाएगा, उसमें विकर्ण लग करके भव का भव। हाँ, भव आपका विकर्ण लगकर बना है उसमें। जब तो वो प्रत्यय भी लग गया ना, तो मतलब वो पूरा पद नहीं हुआ। नहीं, प्रत्यय नहीं, केवल सुप और तिंग प्रत्यय लगने के बाद ही पद बनता है। सुप प्रत्यय कौन कौन से हैं? सुओजस, जो आप सुवादिगण में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सूत्र आपका सुप तिगंतम पदम कहता है कि सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय, तिंग मतलब तिप्तस जी, जो आपके प्रत्यय है, जो आपने तिप्तस झी किया, फिर उस झी के स्थान पे अंति कर दिया झोंतः से, तो वो झी मतलब झी प्रत्यय जब आपका जुड़ेगा तब आपका पद बनेगा। तिप प्रत्यय जुड़ेगा तो आपके पद बनेंगे। अर्थात ये जो आपके 18 प्रत्यय होते हैं, तिप तस जी सिप थस थाम वस मस त आताम झ थास आताम दम इट वही मही, जब ये 18 जब जब 18 प्रत्यय जब आपके जुड़ेंगे तभी आपका पद बनेगा। अन्य प्रत्यय इनको छोड़कर कोई जुड़ेगा तो पद नहीं बनेगा, ठीक है ना। समझ आया आपको? अब देखिए अतोगुणे में आपका स्थान क्या है कि अपदांतात अतः, अपदांतात की अनुवृत्ति आ रही है कि अपदांतात अतः, कि अपदांत अ से, ठीक है ना। क्या है? निमित्त क्या है? गुणे। तो गुणे में सप्तमी व्यक्ति गुण, मतलब गुण परे होने पर, परे होने पर, ठीक है। क्या होता है? तो पर रूपम की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है महोदय? पर रूपम की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अब पर रूपम की अनुवृत्ति आई तो किस सूत्र से आ रही है? एंगी पर रूपम एक सूत्र है उससे आ रही है, ठीक है। किस सूत्र से आ रही है? एंगी पर रूपम से एक सूत्र, हाँ, तो सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है। तो हमारा रूप शब्द बना कि अपदांतात अतः गुणे पूर्व परयोः एकः पर रूपम, मतलब अपदांत अ से गुण परे होने पर पूर्व वाले, पूर्व पद और मतलब पूर्व वर्ण और बाद वाले वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा? पर रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर रूप हो जाएगा। तो जैसे ही हमने देखा कि यहां देखिए, जैसे पठ, पट धातु है तो पट धातु में शप विकरण जुड़ा है तो पट का क्या हो गया? आ हो गया। और उसमें उसके बाद हम कौन सा प्रत्यय लाए? अंति, अंति, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इत्यत्र अपदान्तस्य अकारे परे पूर्व परयोः एकः गुण एकादेश अकारः विधीयते। तो यहां से इस ये अपदांत आ है कि नहीं है? बताइए। अ हमारा है, ये भी अपदांत अ है और ये भी हमारा अपदांत अ है, ठीक है। दोनों ही हमारे अपदांत अ है कि नहीं है? पर जब हम पहले वाले को अपदांत अ मान करके इसके बाद में दूसरे वाले को गुण मानेंगे तो दोनों के स्थान पे गुण पर रूप एक आदेश होने पर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और यदि हम दूसरे वाले को मानेंगे अपदांत अ तो उसके बाद में गुण मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा। तो इस कारण से वहां पर कुछ नहीं होगा, पूर्व वाले को आपको मानना पड़ेगा अपदांत, ठीक है। तो दोनों के स्थान पे एक आदेश हो जाएगा, अ हो जाएगा, तो पर रूप हो जाएगा। आपको ये नहीं समझना है, पहले आपको समझना है कि अपदांत आ होना चाहिए और उसके बाद में जो वर्ण होगा दोनों के स्थान पे वो वर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको गुण होने पर ही सर, गुण हाँ, होना चाहिए ना। हाँ गुण होना चाहिए, गुण अर्थात अ ए ओ, अ ए ओ, हाँ, ठीक है। तो अब देखिए महोदय, हाँ, तो आपके
ऐसी स्थिति कहाँ बनती है कि गु धातु आपकी, अब ये तो पता लग गया कि आपको भवादि दिवादि तुदादि चुरादि में आपकी धातु कैसे बनेगी, अदंत बनेगी। तो आपको इन चारों गणों में आपको कैसे मिलेगा, आपको अपदांत अ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा इन चारों गणों में प्रबाद मिलेगा। और इसके बाद में जैसे ही कोई गुण वर्ण आए, गुण वर्ण माने जैसे ही ह्रस्व अ आए, ए आए या ओ आए, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। पर रूप हो, ठीक है, तो पर में जो भी वर्ण होगा वो हो जाएगा। तो गु प्लस अंति में, गु में आ था और अंति में आ था, तो बाद वाला वर्ण आ था, तो दोनों के स्थान पे क्या हो गया, आ हो गया, तो गुहंती हो गया। उसी प्रकार जैसे ही हम गए अन्य जगह कहाँ लगा है, तो गु प्लस अंत्य में लगा है। ठीक है, अंत्य में देखिए, अंत्य में आ है कि नहीं है, ठीक है, अपदांत आ है गु का आ, और अंत्य में क्या है, गुण है पर में कि नहीं है, अंत्य का आ, तो दोनों के स्थान पे क्या हो गया, अतो गुणे से बाद में आ हो गया। अब अगर देखने गए हम गुहे में, जो गुह प्लस ए में देखिए, अब यहाँ पर भी अत्य गुणे लगेगा, क्यों, क्योंकि बाद में अपदांत आ है गुह का आ, और उसके बाद में गुण क्या है, ए, तो आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है कि नहीं होती है, किस सूत्र से होती है, अदें गुणा, अदें गुणा सूत्र से गुण संज्ञा होती है। ठीक है, तो अतो गुण इससे फिर क्या हो गया, दोनों के स्थान पे पर रूप हो गया, तो पर रूप होने पे क्या होगा, बाद में जो वर्ण होगा, पर माने बाद वाला, उसकी तरह हो जाएगा पर रूप कहने पे। ठीक है, तो दोनों के स्थान पे गुहे हो गया। अब कहते हैं कि अगर यहाँ पर देखिए, ये सूत्र अगर एक सामान्य में आपको बताऊं तो ये कुछ सूत्रों का अपवाद सूत्र है। ठीक है, तो जैसे देखिए गुह प्लस ए में पहले क्या होना चाहिए था, अगर अतोगुण सूत्र नहीं होता तो क्या हो जाता, कोई बता सकता है, आ और ए गुहाई हो जाता, क्या हो जाता, वृद्धि रेची सूत्र से द्वारा वृद्धि हो जाती नहीं हो जाती, क्योंकि बाद में अवर्ण है पूर्व में, और उसके बाद में एच प्रत्याहार है, ए ओ आई औ में से कोई भी एक वर्ण है, तो दोनों के स्थान पे वृद्धि हो जाती, तो आई हो जाता, तो हाँ वृद्धि रेची से वृद्धि हो जाती तो आई हो जाता, तो क्या बन जाता, आपका गुहाई बन जाता। और पाणिनि जी को यहाँ करना था, गुहे बनाना था, गुहाई नहीं बनाना था। और यहाँ पर गुहा प्लस अंत्य में क्या हो जाता, तो अकसवर्ण दीर्घ से गुहांते हो जाता, और पाणिनि जी गुहंते बनाता है, इसलिए अतो गुणे बनाया। ठीक है, अब आप इसी प्रकार आपको समझ लेना है, गुह प्लस अंतु में भी लगा है गुहंतु। ठीक है, और गुह प्लस अंत, वो वाला अतो यही वाला जो सूत्र था वो एक बार जरा देखिए। हाँ नहीं वो दिखाऊंगा अभी, अतो दीर्घ ही अतो गुणे में, ये देखिए गुह प्लस अंतान में अतो गुणे लगा है। ठीक है, उसके बाद अगुह प्लस अन में अतो गुणे लगा है, क्योंकि आ है बाद में, अगुह प्लस अम में भी लगा है, क्योंकि जैसे ही आपको जब भी आ ए ओ मिलेगा, अपदांत आ से गुण बाद में आ ए ओ मिलेगा, तो आपको सीधा क्या लगाना है, अतो गुणे लगाना है। ठीक है, फिर अब आप लोग समझ चुके हैं काफी, अब चलते हैं अतो दीर्घो यही सूत्र। ठीक है, तो आप, हाँ जी पूछिए। ये अदंत में तो आ नहीं मिलेगा, अगर आ भी होता तो सेम होता ना जी, आ और आ, अभी अदंत में तो आ ही मिलेगा, लेकिन अगर केवल हाँ आ होता तो भी तो गुण लगता ना, नहीं, अगर आ होता तो नहीं लगता, केवल अपदांतात अकारात बोला है। अकारात बोलने का मतलब क्या है कि अकार से ही पकड़ना है आपको। यदि बोलते अवर्णात, तो अवर्ण से आपको क्या समझ लेते कि आ भी लेना है और आ भी लेना है। ठीक है, इसलिए अब सूत्र में भी देखिए, सूत्र में अतः बोला गया है, अतः कैसे बन जाएगा, तो अतः में क्या है, ता है आपका, ता है ना, तपर है ना, तो तपरः तत्कालस्य, अर्थात आ का ही बोध कराएगा वो। ठीक है, धन्यवाद, स्पष्टम। अब चलते हैं सूत्र, अगला आपका आया, क्या सूत्र आया, अतो यही सूत्र, तो दो सूत्र हैं आपके। तो कह रहा है कि अब ये भी देखिए, इसमें भी अतः बोला गया है महोदय, तो स्पष्ट हो गया, अतः माने केवल ह्रस्व आकार से ही बात होगी। अब क्या कह रहा है, अतः तो आपका हो गया, अब इसमें ये आपको स्थानीय आदेश और निमित्त है, तो कोई एक बताइए मुझे, व्यक्ति बता सकता है देख करके, कोई भी है कि इसका अर्थ क्या बनेगा यदि आप सूत्र से घटाएंगे तो, क्योंकि आप यही प्रत्याहार होगा, यदि यही प्रत्याहार होगा परे तो अत को और ह्रस्व अ को दीर्घ होगा,
हाँ रस किसका होगा? आदेश होगा, दीर्घ हुआ, आदेश हुआ, दीर्घ होने का आदेश हुआ। ऐसे नहीं बोलिए महोदय, और पहले आप स्थानीय हुआ, पहले आप स्थानीय बताइए, पहले आप स्थानीय बताइए। स्थानीय, स्थानीय तो अ, स्थानीय है। ह्रस्व हाँ अ, हाँ उसके बाद में निमित्त होगा यही, यह प्रत्याहार, हाँ। तो ऐसे मत बोलिए, देखिए मैं और बताता उसका हूँ कैसे आदेश बोलना है होगा। कि अवर्ण अकार से अ से बाद में यदि यह प्रत्याहार होगा तो अ से बाद में यदि यह प्रत्याहार परे होने यह पर प्रत्याहार, क्या हो जाएगा? दीर्घ दीर्घ एक आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ एक दीर्घ। आदेश हो जाएगा। किसके स्थान पे वो दीर्घ होगा? तो अतः हमें षष्ठी विभक्ति है तो अ के स्थान पर दीर्घ एक आदेश होता है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि अ के स्थान पर दीर्घ होता है, दीर्घ आदेश होता है यह प्रत्याहार परे होने पर, या यह प्रत्याहार के परे रहते, यह प्रत्याहार के परे रहते अ के स्थान पर दीर्घ होता है। ठीक है, एक ही बात हो गई। अब यह प्रत्याहार में देखिए, यह प्रत्याहार में तो आपको कौन कौन से वर्ण आते हैं? यहाँ लिखा हुआ है थिंक एतद एतद, हाँ देखिए य व र ल न म ग ण न, ठीक है ना। यहाँ एक मिनट में ये इसको एक मिनट, वो स्क्रीन सामने दिख रहा है ना, इसीलिए ऊपर ओवरलैप हो गया। हाँ तो य व र ल न म ग ण न झ भ, तो ये वर्ण आते हैं, किसमें आते हैं आपके? यह प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, पर लेकिन जब देखिए हम अभी हम किसको किस चीज में कार्य कर रहे हैं? तो अभी हम कार्य कर रहे हैं प्रत्ययों में। किसमें कार्य कर रहे हैं महोदय? प्रत्ययों में। तो जब आप प्रत्ययों में देखेंगे ना तो आपको य मिलेगा, ना तो आपको र मिलेगा, ना आपको ल मिलेगा, ना य मिलेगा, ना ग मिलेगा, ना ण मिलेगा, ना ङ मिलेगा, ना झ मिलेगा, ना भ मिलेगा। केवल क्या मिलेगा? केवल व मिलेगा और म मिलेगा। ठीक है ना। आप प्रत्यय देखिए, जैसे ती तह अंति सी था था मी वह महा, तो मां मिल गया, वह मिल गया और दोबारा मां मिल गया। तो केवल आपको जब आप इन प्रत्ययों को करेंगे तो केवल आपको वह और मां मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप कहेंगे इसका मतलब क्या कि यह मतलब नहीं, आप कभी और कोई प्रक्रिया करेंगे ना, आप अन्य प्रत्यय भी, अन्य कार्य भी होते हैं, अन्य प्रकार के प्रत्यय भी आप लगाना सीखेंगे, नहीं सीखेंगे कि अन्य प्रकार के प्रत्यय लगाना जब सीखेंगे तो उसमें हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या हो गया? अब आपको इतना समझना है कि वा और मां के परे होने पर ह्रस्व आ को क्या करना है? आपको दीर्घ करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपके कहा गया, तो जैसे ही आपका वा और मां प्रत्यय बाद में आएगा तो आपको क्या करना है? ह्रस्व आकार को दीर्घ करना है। अब आपको इन चारों गणों में ह्रस्व आकार तो मिलेगा ही, तो अब आपको क्या करना है? केवल दीर्घ कर देना है। तो गुह प्लस मी, अब वा और मां मिलेगा तो दीर्घ करना है, तो गुह को क्या हो जाएगा? गुहा। गुह प्लस वह को क्या हो जाएगा? गुहा वह। गुह प्लस महा को क्या हो जाएगा? गुहा मह। ठीक है, इसी प्रकार आपको गुह प्लस वहे गुहा वहे, गुह प्लस महे गुहा महे। ठीक है, और देखिए आ गया, और अगुह प्लस व अगुहा व। ठीक है ना, अगुह प्लस व क्या हो जाएगा? अगुहा व। अगुह प्लस म अगुहा म, अगुह प्लस वही अगुहा वही, अगुह प्लस मही अगुहा मही। ठीक है, इस प्रकार बन गया आपका। अब इसके अलावा अब आपको क्या करनी है? अब आपको अच संधि के सूत्र लगाने हैं। ठीक है ना, किसके सूत्र लगाने महोदय? अच संधि। ठीक है, अब तो ये मनीष जी, ये हाँ, दो सूत्री अंग कार्य के हैं ना? हाँ ये तो दो सूत्र ही अंग कार्य के हैं केवल, इसलिए आपको सबसे पहले बताया गया कि अदंत अंग में दो सूत्र लगेंगे। समझ में आया आपको? इसलिए अब देखिए अदंत में मैंने इसलिए बताया कि जो आपको प्रक्रिया है प्रत्यय जोड़ने की भवादि दिवादी तुदादि चुरादिगण में, वो आसान प्रक्रिया है। ठीक है, पर लेकिन अदादिगण में अंग कार्य में केवल अदंत अंग के लिए, मतलब चार गणों के लिए केवल कितने सूत्र दिए? दो सूत्र दिए हैं, और अनदंत गण के लिए किसने दिए? कम से कम 30 40 50 सूत्र दिए हैं। ठीक है, तो समझ सकते 2 और 30 40 में कितना अंतर होगा। ठीक है ना महोदय? अब देखिए, अब जितने भी आपके हलंत हलादी वर्ण है, मतलब कि हलादी प्रत्यय है, जैसे हो गया ती हो गया, तहा हो गया, सी हो गया, था हो गया। ठीक है, ये आपके हलादी है कि नहीं है? ठीक है, ऐसे तो हलादी बोलने पर मी भी है, माँ भी आपका हलादी है, वह भी आपका हलादी है, तो आपको ये पकड़नी चाहिए। ठीक है ना, पर इनको विशेष हो गया प्राप्त, इनको छोड़कर व और माँ को छोड़कर जो भी आपका हलादी वर्ण होगा वहां पर आपको कोई कार्य नहीं करना है, केवल क्या करना है? आपको जोड़ देना है। ठीक है ना,
गुह प्लस ती गुहती, गुह प्लस था गुहता, गुह प्लस सी गुहसी, गुह प्लस था गुहथा, गुह प्लस था गुहथा, गुह प्लस ते गुहते, गुह प्लस अब गुह प्लस से गुह से, गुह प्लस द्वे गुह द्वे। ठीक है, इसी प्रकार आपको देख लेंगे ना, आप चार्ट एक बार देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जैसे उसके बाद आपने देखना है क्या, अतो अब हो गया आपका। इसके बाद सूत्र आता है, अब आपके संधि के सूत्र आएंगे। किसके सूत्र आएंगे महोदय? संधि के सूत्र, जो सामान्य संधि के हैं। जैसे यहाँ पर संधि का सूत्र है अकस सवर्ण दीर्घ, तो यहाँ पर अकस सवर्ण दीर्घ लगेगा कि नहीं लगेगा? गुह प्लस आनी में लगेगा, क्योंकि इसका कोई आपका अपवाद सूत्र तो है नहीं। इस स्थिति में गुह प्लस आनी, इस स्थिति में आपका कोई सूत्र है नहीं अपवाद सूत्र जो अकस सवर्ण दीर्घ को बांध देगा, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आपको अकस सवर्ण दीर्घ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? गुहानी। गुह प्लस आव में गुहाव, गुह प्लस आम में गुहाम। ठीक है, अब अकस सवर्ण दीर्घ जहां प्राप्त होगा वहां आपको लगाना है। अकस सवर्ण दीर्घ कहां प्राप्त होता है, कोई बता सकता है? दो वर्ण एक ही स्थान के वो स्थान एक स्थान ही नहीं, एक जैसे हो, सवर्ण हो। इसलिए मतलब समझ लीजिए कि आ के बाद में आ हो, चाहे आ हो, आ प्लस आ, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय बनता है, हिम प्लस आलय हिमालय बनता है, शिव प्लस आलय शिवालय बनता है, वैसे ही। ठीक है, हाँ जहाँ पे अतो गुणे ना लगे वहां पे लगेगा। हाँ, अतो गुणे जाना लगे। और देखिए ठीक है, पर लेकिन जब हम शिव प्लस, यदि शिव प्लस अंबर कह सकते हैं तो शिवांबर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि शिव हमारा क्या है, एक पद है। शिव हमारा पद है कि नहीं है? ठीक है ना। यहाँ पर आठ गुणा नहीं लगा सकते सर। कहाँ पर शिव प्लस, कहाँ पर बताइए? नहीं, आठ गुणा भी तो गुण वो भी होता है ना, आ भी उसमें गुण आता है या कुछ? कहाँ पर बताइए ना। अच परे होने पर। हाँ, तो अच परे होने पर लगेगा ना। देखिए आध गुणा सूत्र है ना आपका, गुह प्लस इताम है आपका। ठीक है, गुह प्लस इताम में क्या है, आ है और आ के बाद में ई मिलेगा। तो जब आपको आ के बाद में आ या आ के बाद में ई उ रिल री मिले तो आपको क्या करना है, गुण करना है। मैंने आपको बताया था, आप लोगों को दोबारा समझ लीजिए। अब आपको वो चीज आपको ऐसे समझ में आएगी, बहुत जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, वो जरा कंफ्यूजन था ना, वो पहले आध गुणा सिर्फ ह्रस्वकार को था और इसमें आध गुणा में इसमें आ भी आ गया, आध गुणा में क्या अवर्ण है आपका। ठीक है, तो ये अतोगुणे में अतोगुणे केवल आ को ग्रहण करता है और आध गुणा किसको ग्रहण करता है, अवर्ण को ग्रहण करता है। ठीक है, अतोगुणे आकार का ग्रहण करता है केवल ह्रस्व आ का, और आध गुणा में अवर्ण बोलता है। अवर्ण मतलब कि आ भी और आ भी। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले आपको जब पढ़ाया था, संदीप जब आपको पढ़ा दी थी, तो आपको मैंने ये समझाया था एक प्रकार, इस प्रकार से। ठीक है, कि जैसे आपका आ हो तो उसके बाद में क्या हो, आ, फिर आ, फिर आ, ई, आ, उ, आ, री, आ, तो अब बताइए इस स्थिति में कौन कौन से सूत्र लगेंगे। तो आपके ये पहले तो इन दोनों में कौन सा सूत्र लगेगा, आ और आ में, आ और आ में अगर सवर्ण दीर्घ, क्योंकि सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र है। अतोगुणे सूत्र आपका विशेष सूत्र है। ठीक है ना, यहाँ पर तो आपका यहाँ पर कौन लगे, अकस सवर्ण दीर्घ लग गया। ठीक है, अभी हम संधि सूत्र की बात कर रहे हैं ना। हाँ, अंकार की बात नहीं कर रहे। तो अकहा क्या सवर्ण दीर्घ लगेगा आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था, उसके बाद में क्या है फिर आपका, यदि ई उ रिल री, ये गुण है अदेंग
तो कितने को समझना है आपको गुण? आपको कहाँ तक? ऊ रिल, ठीक है ना? तो ई उ रिल री आपको चारों में क्या समझना है? इन चारों में, इन चारों में आपको गुण समझना है। किस सूत्र के द्वारा? आद अदें गुणा संज्ञा करता है। अच्छा, आद गुण, आद गुणा, ठीक है ना? और बाद में वृद्धि है तो वृद्धि, ठीक है। रेचि। और बाद तो में ये क्या होता था? आपसे समझाया था, पक्का समझ गए। ये हाँ शॉर्टकट समझाया था ना आपने। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया था कि अब इसके बाद में क्या बताया था मैंने? वृद्धि रेचि, वृद्ध, ठीक है। तो वृद्धि रेचि, ठीक है। अभी वृद्धि रेचि सूत्र हो गया आपका। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपकी समझ में आई थी आपको कि आपकी ये होगा, जब आ के बाद में आ मिलेगा तो आखिर सवर्ण दीर्घ लगेगा, आ के बाद में ई मिलेगा तो आद गुणा लगेगा, आ के बाद में ऊ मिलेगा तो आद गुणा लगेगा, आ के बाद में री मिलेगा तो आद गुणा, आ के बाद में री मिलेगा तो ई उ री मिलेंगे तो आद गुणा लगेगा, ए ओ आई ओ मिलेंगे तो वृद्धि रेचि लगेगा। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा मनीष जी, एक बात यहाँ पर स्पष्ट करें कि अतो गुणे जो है जी केवल अंक कार्य के लिए ही लागू होता है? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। उसको चाहिए अपदांत अ। उसको क्या चाहिए महोदय? इसका मतलब अगर विकर्ण में ऐसी स्थिति आती तो उसमें भी लगता? सब में लगेगा। विकर्ण जैसे होता है काफी, अभी देखिएगा आपने, जैसे मैंने देखा था, हम आपको देखिए अभी आपको दिखाता हूं तुरंत, ठीक है। तो आपने कहा ना विकर्ण में, तो विकर्ण में जैसे आप अभी चलते हैं। अब मैं एक बार बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसी प्रश्न का उत्तर अभी आपको थोड़ी देर में देता हूँ, ठीक है, 10 मिनट में। ठीक। तो जब हम लकारों में चले, अब हमने ये सूत्र लगाने आपको, अगर सवर्ण दीर्घ जहां प्राप्त होगा अगर सवर्ण दीर्घ लगाना। जब ई उरिल री मिलेगा तो आपको क्या लगाना है? ई उरिल री मिलेगा तो आध गुणा लगाना है। और जब ए ओ आई ओ मिलेगा तो आपको क्या लगाना होता है? वृद्धि रेचि, ठीक है। तो आपको समझ में आया सभी को? तो अब आपने ये सीख लिया आपने, और इसके बाद में कोई सूत्र नहीं लगेगा, बस आपके यही सूत्र लगेंगे, ठीक है। एक और जगह लगा हुआ है वृद्धि रेचि, एक जगह लगा है आत्मनेपद में। हाँ, आत्मनेपद में ये देखिए गुआ प्लस आई मिला, तो यहाँ पर क्या वृद्धि रेचि लग गया आपका, ठीक है। वर्ण अकस्वर्ण दीर्घ लगा है और आध गुणा लगा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया? आपके क्लियर हो गए प्रत्यय बनने के चार्ट। अब धातु में चलते हैं दोबारा। तो गु धातु बन गया, तो आपको एक बार अंग बनाना, अब आपको अंग बनाना सिखाऊंगा, बनाते हैं। और धातु तो आप बनाना सीख चुके हैं, ठीक है ना, प्रत्यय लगाना। तो गुहति गुहते प्रत्यय लगाना सीख गए। गुप से कैसे बना? तो गुप धूप पण और पन, इनसे सूत्र आगे गुपु धूप विच्छि पणिपनभ्य आया। तो सूत्र कहता है गुप से कौन सा प्रत्यय हो जाए? आय प्रत्यय हो जाए, ठीक है। अब आय आपका सनादि प्रत्यय है, ठीक है। और आय कैसा प्रत्यय है? आर्धातुक प्रत्यय है। सनादि प्रत्यय तो है, प्लस कैसा प्रत्यय है? आय आपका आर्धातुक प्रत्यय है। आर्धातुक प्रत्यय के परे होने पर सार्वधातुक और आर्धातुक को यहाँ पर, तो उपधा में ऊ है, तो उपधा में यदि ऊ मिलेगा ह्रस्व ऊ, तो कौन दीर्घ करेगा? वो वृद्ध गुण कौन करेगा? वो तो उपधा या गुह नहीं, ये तो परे नहीं। उगंत लघु पदस्य से क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो गुप को क्या हो गया? गोप हो गया, और आय जुड़ गया तो बन गया आपका गोपाय, ठीक है। अब गोपाय बन गया। तो गोपाय बनने के बाद में आपने देखा, गोपाय बनते ही कि आय प्रत्यय जुड़ा है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा महोदय? धातु संज्ञा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? सनादंत्या धातव। एक बार मैं भवादी का भवादी सनादंत धातु से धातु संज्ञा करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब जैसे ही आपने धातु संज्ञा करी, तो एक मिनट, सन किच काम में निचलिंग ई एक आएंगे, तो आसनाद, तो धातु संज्ञा हो गई आपकी। अब क्या बन गया आपका? गोपाय बन गया। अब धातु संज्ञा होने के बाद फिर से क्या लगेगा? विकर्ण लगेगा। विकर्ण लगेगा नहीं लगेगा? शप लगेगा। शप लगेगा। तो गोपाय आपका इस प्रकार आपका गोपाय बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में शप लगाया, तो शप में बचा अ। तो अब देखिए रमेश महोदय जी, तो अब यहाँ पर आपने विकर्ण लगाया, ठीक है ना। पहले तो आप प्रत्यय लगा रहे थे, तब आप अतोगुणी लगा रहे थे। अब आपका क्या है यहाँ पर? आपका
टी बाद में है ऐसे, ये मान लीजिए, ठीक है। तो गोपाय प्लस आ में क्या हो गया आपका, लगेगा नहीं लगेगा? आपको क्या चाहिए, अतो गुणे लगाने के लिए अपदांत चाहिए आपको, मतलब कि ये ठीक। पद के अंत में ना हो, अतः सवर्ण दीर्घ जो है उपलब्ध था, प्राप्त था, लेकिन उसको बांध करके बांध अकस, करके इसमें अतो लग जाएगा। ठीक है। ठीक तो क्या बन गया आपका, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, अतो गुणे से पर रूप होने पर गोपाय बन गया, और ती प्रत्यय जन तो गोपायति बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या समझना है, कहाँ गया, गुप से गोपायति। धूप में देखिए, धूप में क्या, धूप में धूपाय क्यों बना, धोपाय क्यों नहीं बना, बताते रहिए बाबा। वहां पर पहले से ही हाँ दीर्घ है, लघु एक नहीं है, हाँ, दीर्घ लघु है। एक नहीं है, उपधा ठीक है, में लघु एक नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है। पण और पन, ठीक है। तो पण व्यवहार है। अब ये इसमें आता है कि पण धातु से आय प्रत्यय तभी लगेगा जब क्या अर्थ होगा, स्तुति अर्थ होगा। क्या अर्थ होगा, स्तुति। ठीक है। तो पण धातु से आपने व्यवहार अर्थ में लगाया आय प्रत्यय, क्या बन गया, पण धातु से पणाय बन गया आपका, ठीक है। समझ में आया आपको, पण धातु से आपका कैसे क्या लग गया आपका, पणाय, ठीक है। और जब आपने स्तुति अर्थ, जब स्तुति अर्थ नहीं होगा, व्यवहार अर्थ होगा, तो क्या लगेगा, शप लगेगा केवल, ठीक है। तो शप लगने में पण बन गया आपका। तो पण लगा बना है आपका केवल बिना निष्प्रत, मतलब ये सनादि प्रत्यय लगे, और पढ़ाए कैसे बना है आपका, सनादि प्रत्यय लगने के बाद, सनादि प्रत्यय लगेगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा धातु संज्ञा करी, धातु संज्ञा करने के बाद फिर आपको दोबारा क्या करना है, शप लगाया, शप लगाना, अतो गुणे लगा दिया, ठीक है। पनाय में भी पन धातु से स्तुति अर्थ है, तो पनाय बन गया आपका, पनायति बन गया। अब कमु का अंतु धातु आई, तो कम धातु से आपने कामय बना रहे हैं, ठीक है। अब कमु, आपका सूत्र क्या था, कमेरणिंग, सूत्र क्या था, कमेरणिंग, ठीक है। मैं एक बार वो पुस्तक भी थी ना मेरे पास, मैंने डाउनलोड करी थी, ये तो इडागम हो गया। लघु सिद्धांत की बात कर रहे हैं? नहीं महोदय, क्या कहते हैं, ये भवादिगण की धातु थी ना, जो भवादिगण की थी, भवादिगण के लिए मैंने वो करी थी ना, भवादिगण जब मैंने आपको पढ़ाया था, ये रहा, ठीक है ना, ये है हमारा। तो देखिए इसमें आपको, अब इसमें क्रम से आता रहेगा ना, क्रम आता रहेगा। तो गुपू हो गया, गोपाय बन गया, लिखा है ना, देखिए गोपाय प्लस आम में अतो गुणे से क्या हो गया, पर रूप हो गया, ठीक है ना। तो गोपायति बन गया, धूपायति बनेगा। और जब विच्छ धातु से आप, विच्छ धातु अभी तो नहीं आएगी, पर जब भी विच्छ धातु आएगी तो आपको आय प्रत्यय लगा के क्या बनेगा आपका, विच्छाय, और प्लस जोड़ के विच्छायति, ठीक है। ये आ गया पण धातु से, पन धातु से क्या होता है, स्तुति तथा व्यवहार अर्थ है, पर लेकिन किस अर्थ में होगा, केवल पण धातु से, केवल उस अर्थ में आपका, स्तुति अर्थ में, ठीक है। और अब आया आपका रितेरी अंग। तो रितेरी अंग क्या कहता है, रित धातु आपकी किस, कहा, सौत्र धातु है। सौत्र धातु मतलब क्या है, जो सूत्र में धातु पढ़ी जाए, उससे हाँ, मतलब धातु पाठ में ना पढ़ी जाए और सूत्र में पढ़ी गई हो, तो धातु क्या कहते हैं, सौत्र धातु, लिखा है ना। यह धातु धातु पाठ में नहीं है, इसी सूत्र में है। जो धातु धातु पाठ में ना हो, केवल सूत्र में हो, सौत्र धातु कहते हैं, ठीक है। तो रिति धातु से, रित से ईयंग लगाया, तो रित प्लस ईयंग जुड़ के क्या बन गया आपका, रितीय बन गया। गुणाकित संज्ञा हुई थी हलंतम से, रितीय बनने के बाद फिर आपने धातु वो सनादिन धातु संज्ञा करी, शप लगाया, फिर अतोगुणे लगाया, और रितीय बन गया, रितीय थे आपका रूप बन गया, ठीक है। इसके बाद में आपने कमेरणिंग, कमु धातु से रणिंग प्रत्यय लगाया, रणिंग में इस संज्ञा क्या बचेगा, केवल आपका ई बचेगा, ठीक है। अब ई जोड़ा आपने, तो कम प्लस ई। अब रणिंग प्रत्यय आपका कैसा प्रत्यय है, आपका णित प्रत्यय है, णित नहीं, णित है, णित, अणित आर्धातुक है। तो आपने, मैंने आपको बताया, यदि हित और णित प्रत्यय होगा, हित और णित प्रत्यय होगा, तो आपको क्या करना है, अत उपधाय सूत्र से उपधा के आपको क्या करना होता है, वृद्धि करनी होती है, वृद्धि करनी होती है। तो कम को क्या हो गया, काम हो गया, और णिच जुड़ गया, तो णिंग का ई जुड़ गया, तो क्या बन गया आपका, कामी। अब कामी की धातु संज्ञा हो गई, फिर कामी के बाद में आपने शप लाए। अब यहाँ तो अतोगुणे नहीं लगेगा, क्योंकि आपका अंग क्या बना है, अभी इकारांत बना है। तो मैंने बताया आपको,
अब शप आपका साधातुक है, तो साधातुक अर्धातुक से कामी को क्या हो गया, कामे। जो आपको प्रक्रिया इसमें बताई थी चुरादीगढ़ में, कामी कामे कामय कामयते, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जाएगा कामी, कामी के बाद में शप है तो कामी को क्या हो जाएगा, कामे। फिर शप को निमित्त मान करके मतलब आ बचेगा, तो आ को निमित्त मान करके कामय, आदेश हो जाएगा। आ को जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका कामय, ठीक है। और फिर प्रत्यय लगा देंगे तो कामयते, ठीक है। अब आपको समझना है गुप्तिच किद्भ्यसन, आपकी धातु कौन सी आएगी अब आपकी गुप तिज और कित धातु आ गई। गुप्त तिज कित धातु आने पर आपको क्या करना है, गुप्त तिज कित भ्यास सन, इन धातु से सन प्रत्यय लगाना है। सन प्रत्यय लगाने का मतलब क्या है आपको कि गुप्त धातु से हाँ धातु संज्ञा करनी पड़ेगी। तो गुप्त धातु से जब आप सन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, गुप्त धातु को द्वित्व, सन प्रत्यय लगने पर एक सूत्र आता है, गुप्त धातु लगाई तो गुप्त धातु से आपने सन प्रत्यय लगाया, ठीक है। सन में क्या बचा, सा बचा। एक सूत्र आता है अपने से पढ़ा होगा सभी ने, संयंगो हो, मैंने आपको पढ़ा था, क्या सूत्र है, संयंगो। संयंगो सूत्र कहता है कि सन प्रत्यय के परे होने पर अथवा यंग प्रत्यय के परे होने पर धातु क्या होता है, द्वित्व होता है, ठीक है। तो एक चीज मैं लिखता हूं आपको, आप लोग नोट लिख लीजिए, ठीक है ना, कि मैंने आपको बताया था, पहले भी बता चुका हूं कि किन किन जगह पर आपकी धातु को द्वित्व होता है, ठीक है ना। हाँ, आपने द्वित्व के टाइम बताया था, लीट सन यन चंग करके था, पर किस सूत्र से होता है ये नहीं बताया था मैंने, ठीक है। तो अब आप लिख लीजिए, लिट के लिए लिट सन चंग यंग, लिट सन चंग यंग श्लू, ठीक है। तो लिट लकार के लिए कहता है सूत्र, लिट लकार के लिए द्वित्व करने के लिए सूत्र कहता है, सूत्र आपका ठीक है, लिटि धातु रणभ्या सस्य, ठीक है। लिट लकार के लिए कौन सूत्र कहता है, लिटि धातु रणभ्या सस्य। सन के लिए कौन कहता है, अभी बताया मैंने आपको, क्या सूत्र आपका, संयंगो, संयंगो हो, ठीक है। और ये कहता है सन और यंग प्रत्यय के लिए कहता है, तो अब यंग प्रत्यय जब आपका आएगा तो यंग प्रत्यय में भी ये सूत्र करेगा कि नहीं करेगा, संयंगो हो, ठीक है। अब चंग प्रत्यय के लिए कहता है, अब एक मैं प्रश्न पूछता हूं, ठीक है। चंग आपका हलंत है, यदि मैं इसको बोलूं कि सप्तमी विभक्ति में इसका सप्तमी विभक्ति के एक वचन में प्रयोग करो तो क्या बनेगा आपका, तो बता सकता है, फिर से पूछे सर क्वेश्चन। जैसे शप प्रत्यय होता है, शप चंगी, चंगी बनेगा आपका, क्या बनेगा, चंगी। चंगी मतलब क्या है कि चंग के परे होने पर, ठीक है। अब श्लू में क्या बनेगा आपका, श्लू में सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बताइए, उकारांत ये श्लो, श्लो, श्लऊ, गुरव, हरऊ बनता है ना, हरऊ, वैसी प्रकार मतलब गुरव होता है, उसी प्रकार बनेगा आपका श्लऊ। आप एक बार बताइए ना, ये स्वरों के जो है सातों विभक्ति में क्या रूप बन के आते हैं, मैंने भी कई बार प्रश्न पूछा, आपने उत्तर भी नहीं दिया। देखिए आपका कहने मतलब आपकी बात जो सही है, पर लेकिन एक बार केवल प्रथम पुरुष में बता दीजिए बस। देखिए जब आप आ के रूप चलाएंगे ना, आप आ के रूप चलाएंगे सामान्य, जब इस आ में ह्रस्व आ का भी ग्रहण होगा और दीर्घ आ का भी ग्रहण होगा, ठीक है ना, प्लुत का भी ग्रहण होगा, तो इसके रूप कैसे लेंगे, आहा औ आहा, जैसे रामहा चलाते हैं ना, रामहा रामू रामाहा, आप चलाते रामहा रामू रामाहा, तो रामहा में जो आ आता है वैसे ही रूप चलेंगे इसके। पर यदि जब आप इस आ से आपको केवल ह्रस्व आ का ही ज्ञान करना पड़ेगा तो आप क्या बोलेंगे, अत लगाएंगे, अत, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके रूप चलते हैं फिर अत अतौ अत अतौ अतः, इस प्रकार अलग अलग रूप चलते हैं। वैसे कहीं साक्षात दिखाए तो नहीं गए हैं, ठीक है ना, कि मतलब आपको ऐसे समझना पड़े, पर एक बार कोशिश करूंगा मैं कि मतलब कि अगर कहीं दिख जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर खुद बनाने पड़ेंगे फिर मेरे को, ठीक है एक बार। पर लेकिन
अथ के क्या भवत की तरह रूप चलेंगे? हाँ, भवत की तरह रूप चल सकते हैं, पर लेकिन भवत में तो भवान भवंतो भवंता बनता है ना। तो इसका क्या होगा द्वितीया में? इसका अथ ऐसे का? नहीं होगा, अत का अतउ बनेगा, केवल अत का अतउ बनेगा, क्योंकि वहां पर यहाँ पर मूल प्रातिपदिक क्या है आपका, तकार है। इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको एक ये बात साक्षात बतानी चाहिए थी, और मेरे पास उस समय भी टाइम नहीं था, इसलिए आपने कल ही प्रश्न पूछा था, ये मैसेज किया था, ठीक है ना। और क्या था, इसको समझ में आया आपको, जब आपको आ की तरह रूप, केवल आ का रूप चलाना होगा, आ से आपको ह्रस्व और दीर्घ का ग्रहण करना होगा, तो आपको इसकी तरह रूप किसकी तरह चला सकते हैं, राम की तरह होता है ना, राम, तो राम में आ होता है, तो कैसे जाते हैं, राम रामू राम, ऐसी प्रकार अह औ आह अम औ आन एन आभ्यम ऐ, ठीक वो सॉरी एन आभ्यम अच्छा। नहीं, हाँ एन आभ्यम ऐ, ठीक है ना, आय आभ्यम एभ्यः, आत आभ्यम एभ्यः। इसलिए जब इसके रूप चलाते हैं आ के, तो पंचमी व्यक्ति में क्या बनता है, आत बनता है आपका, बनता है कि नहीं बनता है। तो जब आद गुणा सूत्र आता है, तो आद गुणा सूत्र में पंचमी विभक्ति है आ के अंदर, तो क्या बन गया आपका, आद गुणा बन गया, ठीक है सूत्र आपका, समझ में आपको। इसलिए इस चीज को देखिए, साक्षात मैंने कहीं एकदम से तो मैंने भी नहीं पढ़ा कभी कि सीधा मतलब ऐसे, पर इसके रूप हम बना सकते हैं अपने आप, ठीक है। एक बार मैं पता कर लूंगा, जैसे एक बार आपको अत के बनाने आ गए ना, एक बार अत के, उसी प्रकार आप अत के क्या, उसके बाद आप आत के भी रूप बना सकते हैं, सेम रूप बनेंगे। आत के बाद में इत के भी रूप बना सकते हैं, इत के सबके सेम बनेंगे, क्यों, क्योंकि बाद में सबके अंत में ता है। तो एक बार मैं पूछ लूंगा गुरुजी से कैसे बनाना चाहिए इसका, ठीक है ना। नहीं, उसका अह का भी जो है पंचमी में आत बनेगा और अत का भी आत बनेगा। क्या पंचमी में, अह का जैसे आप बोले होता अह औ आ अम, नहीं समझे आप, मैंने आपको तो बताया, उसका पंचमी में आत आता है, केवल आ लेना है हमें। यदि आप आ बोलोगे, तो मैंने आपको बताया कि आ से आपको क्या, हमेशा आ से यदि आपको कहीं पर आ बोला जाए, तो आपको वहां से किसका भी ज्ञान होता है, आ का ज्ञान होता है, आ का ज्ञान होता है, और प्लुत ह्रस्व दीर्घ प्लुत का ज्ञान होता है कि नहीं होता है, बताइए। पर जब इसके, इसका पंचमी रूप क्या बनेगा अह का? इसका आत ही बनेगा, आत बनेगा, आत बनेगा ना, हाँ जी। और अत का भी आत बनेगा। अत का कैसे केवल आत आ बन को जाएगा, ले रहे हैं हम तो अत का आत कैसे बनेगा ये अत बताइए। का क्या बनेगा पंचमी में? अतः, नहीं, मैं कह रहा हूँ अत का पंचमी में क्या बनेगा? बोला तो मैंने अतः, आत गुणे में क्या आ रहा है? आद गुणे में आ बोला गया है आपका, आद गुणा में आ बोला अच्छा गया अच्छा है, अर्थात आप एक अच्छा, मिनट तीनों समझिए, आ रहे हैं वहाँ। वहां पर, हाँ वहां पर तीनों आ का ग्रहण है, ठीक है ना, ठीक समझ में ठीक आपको। ठीक ठीक। आद गुणा सूत्र में मूल प्रातिपदिक, आप मूल प्रातिपदिक को पकड़िए, ठीक है ना। आपको पहले, जब तक आप मूल प्रातिपदिक को नहीं पकड़ेंगे ना, तब तक आपको नहीं पता लगेगा। मूल प्रातिपदिक है आ, ठीक है ना। आपके मन में प्रश्न आया कि आद गुणा में क्या है, ठीक है। जी। तो आद गुणा सूत्र आया आपका, ठीक है। आद गुणा सूत्र में आपके मन में प्रश्न आया कि आत में कौन सी विभक्ति है, तो आपने हमने देखा जी। मूल प्रातिपदिक क्या है हमारा, तो मूल प्रातिपदिक है हमारा अ, ठीक है। अब इस आ से किस किस का ज्ञान होता है, तो इस आ से ह्रस्व का ज्ञान होता है, दीर्घ का ज्ञान होता है, प्लुत का ज्ञान होता है, ठीक है। तो अब इसके रूप चलाएंगे तो क्या होगा, आपका क्या बनेगा, पंचमी व्यक्ति में आत बनता है, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न आया कि यदि केवल ह्रस्व आ का ज्ञान करना होता तो क्या बोलते, अत बोलते, और अत का जब पंचमी रूप बनाते तो क्या बनता, अतः बनता, आपका क्या बनता, अतः। अतः तो जब यदि आपको आ से अ अवर्ण और मतलब अ ह्रस्व आ और दीर्घ आ का ग्रहण करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आद बनेगा आपका पंचमी में। पर केवल आपको ह्रस्व आ का ग्रहण करना हो तो क्या बनेगा, अतः। और यदि केवल दीर्घ आ का ग्रहण करना हो तो क्या बनेगा आपका, आवाज गई है। हरिओम, हरिओम, हरिओम। हाँ, ध्वनि न श्रूयते महोदय। अब आ रही है महोदय, हाँ, अधुना। हाँ अधुना हाँ। तो अब देखिए, यदि हमें केवल दीर्घ आ का ग्रहण करना होगा तो तपर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तपर लगाएंगे। यदि हमें केवल दीर्घ आ का ग्रहण करना हो, और दीर्घ आ का ग्रहण करने पर यदि इसके रूप चलाएंगे तो पंचमी में क्या बनेगा आपका, आतः, ठीक है ना।
आपको तीनों का अंतर समझ में आ रहा है? अतः हुआ और आतः हुआ, इन तीनों का अंतर समझ में आ रहा है आप सभी को? ये बताइए। आत का मतलब है इस आत में आत बोलने पर आपको ह्रस्व आ का भी ग्रहण है, दीर्घ आ का भी ग्रहण है, प्लुत आ का भी ग्रहण है। पर जब आप बोलेंगे आतः, आतः में केवल दीर्घ आ का ग्रहण है, ह्रस्व आ का ग्रहण नहीं है। और अतः बोलने पर किसका ग्रहण है? केवल ह्रस्व आ का ग्रहण है। ठीक है ना? आपको समझ में आया? ठीक है, ठीक है महोदय, धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब इसी प्रकार यहाँ पर जब अतः बोला गया है तो अतः षष्ठी के एक वचन में भी अतः ही बनता है। ठीक है, तो अतः मतलब क्या है? इस अतः बोलने पर केवल ह्रस्व ता बोला है, तपर लगा है, इसका मतलब केवल ह्रस्व आ का ही यहाँ पर ग्रहण है। ठीक है ना? और यदि यहाँ पर अगर उसका अगर केवल आ से हमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत का ग्रहण करना हो तो क्या बोलते? फिर अस्य बनता, आपका क्या बनता? अस्य, राम अस्य की तरह। ठीक है, अब कहाँ चल रहे थे हम लोग? हाँ, मैंने आपको द्वित्व के सूत्र, द्वित्व के सूत्र, द्वित्व के सूत्र। ठीक है ना? तो ये आपके सूत्र हैं। इन सूत्रों में क्या है? आपके सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, कौन सी विभक्ति लगी हुई है? सप्तमी विभक्ति। तो सारे में सप्तमी विभक्ति लगती है। क्यों? क्योंकि सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या है महोदय? कि परे होने पर। ठीक है ना? तो क्या कहता है? लिट लगा के परे होने पर धातु को द्वित्व होता है, सन के परे होने पर द्वित्व होता है। तो इन सब में कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए। तो लिट में जब सप्तमी विभक्ति आएगी, लिट आपट्टा है, तो लिट में सप्तमी विभक्ति आएगी तो क्या बनेगा? लेटी बनेगा। ठीक है, सन और यंग दो प्रत्यय हैं, तो आपका क्या बनेगा? सप्तमी के द्विवचन में सन्यंगो हो। और यदि केवल एक होता तो क्या बनता? सनी बनता, सनी और यंगी होता। ठीक है ना? अगर केवल एक होता, अब इसमें दो है तो क्या बना? द्विवचन में सन्यंगो हो। चंग है, चंग अकेला है, इसलिए क्या बना आपका? चंगी। अश्लू है तो श्लू में क्या बनेगा आपका? श्लव, एक वचन में श्लव, सप्तमी के एक वचन में श्लव। तो ये आपके सूत्र हैं आपके। ये केवल आपको पूरे व्याकरण में इन 5 प्रत्ययों के परे होने पर द्वित्व करना है। और इन 5 प्रत्ययों के द्वित्व करने के लिए, बताने के लिए कितने सूत्र हैं आपके? 4 सूत्र हैं। लिटि धातु अभ्यास से संयंगो हो, चंगी और श्लव। ठीक है, नोट कर लिया आपने सभी ने? कभी भी आपको कहा जाए कि ये आपको द्वित्व कहाँ होगा, चंग प्रत्यय लगाएंगे तो आपका सूत्र कौन द्वित्व करेगा? चंगी सूत्र द्वित्व करेगा। ठीक है, श्लू लगाएंगे तो आपका कौन करेगा? श्लव करेगा। ठीक है, संज्ञा जो है वो सन और यंग दोनों को लगता है करके साथ में। हाँ जी, ठीक है। अब श्लू तो अपना जुहोत्यादि गणिक है, तो जुहोत्यादि में सभी में द्वित्व होगा। हाँ, जुहोत्यादि के सभी धातुओं को द्वित्व होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ तक हो गया था। अब हमने गुप्त धातु से सन प्रत्यय लगाया, तो सन प्रत्यय लगाने पर कौन धातु सूत्र आया आपका? क्या आया? संयंगो हो। तो क्या उसने क्या कहा? द्वित्व करने के लिए कहा। तो जब गुप्त धातु को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका? गुप्त धातु को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका? गुप हुआ, फिर गुगुप हुआ और जुगुप। हाँ, फिर गुगुप हुआ और फिर गा को क्या हो जाएगा? किस सूत्र से होगा ये तो बता दीजिए। हलीचा सूत्र से हुआ और कुवश्चू से गा को क्या हो जाएगा? कवर को चवर हो गया, तो गा को क्या हो गया? तृतीय वर्ण है तो जा हो गया, तो क्या बन गया आपका? जू बन गया, जुगुप बन गया आपका। ठीक है, जुगुप बनने के बाद क्या आपका? जुगुप्स बन गया। बन गया नहीं बन गया? जुगुप्स, बताइए सुषमा जी, आपका माइक बंद करिए। हाँ, तो जुगुप्स बन गया। अब जुगुप्स में फिर आपने धातु संज्ञा करी। धातु संज्ञा करेंगे नहीं करेंगे? सन प्रत्यय आपका लगा है, सनादि प्रत्यय, धातु संज्ञा लेके आ लगा, फिर विकरण लगाया आ, तो अतो होने से पर रूप हो गया। तो फिर आपने रूप लगाया जुगुप सते। जुगुप सती जो बन रहा होगा आपका वो देख लीजिए क्या बन रहा है आपका? जुगुप सते बन रहा है। ठीक है, आपने पद में आपने क्या बनाया? जुगुप सते बनाना आ गया आपको। अब देख कुछ नहीं करना है आपको। जुप, अब गुप धातु से आपने क्या करेंगे? सन प्रत्यय लगाएंगे तो जुगुप से बन जाएगा। और जब सन प्रत्यय नहीं लगाएंगे तो इससे निच प्रत्यय लगेगा। ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा ये निच प्रत्यय कैसे लगा है। पर जब निच प्रत्यय लगा तो क्या बनेगा आपका? गुप और निच, गोपी, गोपे, गोपय, गोपयति। ठीक है ना? तिज धातु से अब आपने तिज धातु से लगाना सीखिए। तिज धातु से आप सन प्रत्यय लगाएंगे तो कैसे बनेगा आपका? तिज तिज, तितिज, तितिज हो गया। अब तितिज होने के बाद में आपका कौन सा प्रत्यय? सन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय आपका बाद में? सन प्रत्यय। अब सन प्रत्यय है तो आपको क्या हो जाएगा? एक सूत्र है आपका चौकू।
सॉरी, चौकू ना लगाइए, यहाँ पर लगाइए खरीचा लगाइए, ठीक है ना, खरीचा। सूत्र क्या लगेगा आपका? खरीचा। क्या यहाँ पर पुस्तक में क्या लगाया देखता हूँ एक बार। चोकू लगेगा महोदय, पुस्तक में चौकू लगाया है। चोकू लगाया है। भी है, खरीचा भी चोकू है। पदांत में जल अपरे होने पर च वर्ग को क वर्ग होता है। एक मिनट दीजिए। चलिए यहाँ तो दिखा नहीं रखा। मनीष जी, रिवीजन के लिए अगर हम लोग भवाद्विकरण वाला में जाएंगे तो वहाँ को सारा दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। जी, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। तो ये ना हमारा क्या कहते हैं, रिवीजन के लिए वो अच्छा पड़ेगा, एक एक धातु से जाने, क्योंकि हाँ। उसमें कुछ ग्रुप भी बना दिए हैं तो हम लोग पास जा सकते हैं। तो यहाँ तिज धातु से तितिक्ष बन गया, ठीक है ना। पर लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर किससे इन्होंने कराया, यहाँ पर दिखाया नहीं है, तो चौक आप खरीचा मान लीजिए, चौकू भी लग सकता है इसमें, पर शायद चौकू ही लगेगा आपका, ठीक है ना। ठीक है, आपका क्या लगेगा? आपका चौकू पर लगेगा, ठीक है। तो चौकू से क्या हो जाएगा? चाकिस्तान, जाकिस्तान पे क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पहले आपको ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको लगाना है चौकू सूत्र लगाना है। सबसे पहले क्या लगाना है आपको? चौकू। तो चौकू क्या कहता है? चवर्ग को कवर्ग होता है, ठीक है ना। चवर्ग को कवर्ग होता है, कब होता है? झल प्रत्यय के प्रारंभ पर। तो झल प्रत्यय आपका बाद में है सन प्रत्यय, तो क्या जाएगा आपको? चौकू से ज के स्थान पे तृतीय वर्ण क्या होगा? ग होगा, तो क्या बनेगा आपका? तिक बन गया। क्या बन गया आपका? और बाद में फिर खरीचा से क्या हो जाएगा? का को बनेगा, ग को का हो गया, तो बन गया आपका तिक। अब तिक और सा, तो अब तिक और सा बनने के बाद आपने सूत्र आपने पढ़ा। अब मैं आपको इसको लिख के बताता हूँ। तिज है धातु है आपकी, ठीक है। तिज धातु को जब द्वित्व हो तो क्या बनेगा आपका? तिज तिज बन गया। फिर हलादि शेषः, तो क्या बन गया आपका? तितिज बन गया। फिर उसके बाद उसमें सन प्रत्यय लगा था हमारा, सन प्रत्यय, तभी तो द्वित्व हुआ। फिर अब सन प्रत्यय को देख करके, मतलब सन प्रत्यय झला दिए, तो क्या हो गया? चौकू से क्या हो गया हमारा? चवर्ग को कवर्ग हो गया। कवर। फिर खरीचा से क्या हो गया? खरीचा से का हो गया, ठीक है। तो आगे अब क्या हो गया? इसके बाद सूत्र क्या था आपका? आदेश प्रत्ययो। सूत्र पढ़ा था आप सभी ने, पढ़ाया आपको कुछ दिन पहले ही। क्या था? इण और कवर्ग के बाद में दंत सकार को मूर्धन्य सकार होता है। तो यहाँ पर इण है कि कवर्ग है? कवर्ग है। तो क्या होगा? दंत सकार के स्थान पे क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका? श हो गया आपका, और मिलकर क्या बन गया आपका? तितिक्ष बन गया, ठीक है। अब तितिक्ष बनने के बाद आपने धातु संज्ञा करेंगे दोबारा, और फिर शब्द का आ लगाएंगे, फिर अतो गुणे से पर रूप हो जाएगा, फिर प्रत्यय लगाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? तितिक्षते। तितिक्षते जो बन रहा होगा आपको वो बन जाएगा, ठीक है। आत्मनेपद में होता अतितिक्षते, और यदि प्रश्न पद में होता तितिक्षति, ठीक है। तितिक्षते बना है, इसका मतलब आत्मनेपदी है, ठीक है। ठीक है। अब उसी प्रकार कित धातु में देखिए, कित धातु को द्वित्व करके बताइए कोई, क्या बनेगा? सन प्रत्यय लगा करके कोई बता सकता है क्या बनेगा सन प्रत्यय लगाने पर? कित धातु से कित कित होगा, फिर हलीचा से की तो बचा करके फिर चिकित होगा। किकित हो गया। उसके बाद में किकित में कौन सा सूत्र लगाएंगे? किकित में भी तो कोई सूत्र लगाएंगे महोदय। पूर्वाभ्यास सूत्र से। हलीचा नहीं, हलीचा हलीचा नहीं, का को चा किससे बनाएंगे आप? कुहोष्टु। कुहोष्टु से कित को क्या हो गया? तो क्या हो जाएगा? कित को क्या हो जाएगा? चिकित हो गया। चिकित होने के बाद सा लगा तो चिकित्सा बन गया। इसी से ही आपका चिकित्सक भी बनता है, ठीक है। आगे जाकर हम जब सीखेंगे ना क्लेदन प्रत्यय लगाना, तो चिकित्सक बनाएंगे इससे, ठीक है। कित धातु से ही शब्द लगाया, चिकित अतो गुणे से पर रूप कर दिया, तो चिकित्सा बन गया, चिकित्सती रूप बनेगा आपका, ठीक है। अब इसका सूत्र आया मान 10 से लेकर 13 धातुओं में क्या है? मान बददान शान दीर्घश्चाभ्यास। ये कहता है इन धातु का ये अर्थ होगा, ठीक है। तो इन धातु से क्या हो जाएगा? आपको आप सन प्रत्यय लगाना है। तो सन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या करना है? पहले तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन धातु से सन प्रत्यय लगाना है, और सन प्रत्यय लगाना है प्लस इनके अभ्यास को दीर्घ करना है। इनके अभ्यास को क्या करना है?
दीन युक्त करना है। तो एक आपको सिखा देता हूँ, उसके बाद एक सीखने के बाद आप ना आपको सारे आ जाएंगे, ठीक है। कौन सी धातु थी मोदे? मान। मान, ठीक है। धातु आई आपकी मान। मान को, मान से हमने सन प्रत्यय लगाया। किस अर्थ में लगाया हमने? जिज्ञासा अर्थ में, लिखा है ना, मान धातु से जिज्ञासा अर्थ में, ठीक है। और एक बनाना सिखा देता हूं, उसके बाद आपको उसी प्रकार सारे बनाने सीखने हैं, ठीक है। मान से सन लगाया, सन लगाने के बाद एक संज्ञा करी तो क्या बचा आपका? स। सन द्वित्व करने के लिए कौन सा सूत्र कहेगा आपका? संगो। संयंगो हो। संगयो। संयंगो हो, संयंगो। ठीक है ना। तो द्वित्व कर दिया हमने, क्या बन गया हमारा? फिर न का लो ये हो जाएगा, न का लोप हो गया हलादि शेषा से। फिर मां मार दीर्घ था तो उसको ह्रस्व सूत्र से क्या हो गया? ह्रस्व हो गया, ममान बन गया। अब ममान बनने के बाद में एक सूत्र आता है संयतः। वो कहता है, संयतः सूत्र आप मेरे को मैं पढ़ा चुका हूं। वो सूत्र कहता है कि सन के परे होने पर, सन के परे होने पर अभ्यास के आ को क्या होता है? ई होता है, ठीक है। अभ्यास के आ को क्या होता है? ई होता है। एक बार आपको ये सूत्र आपको यहां पर भी दिखा देता हूं, तो इससे आपको पता लग जाएगा। संयतः सूत्र दिख रहा है आपको? संयतः सूत्र क्या कहता है कि अभ्यासस्य आत, ठीक है ना, अभ्यासस्य अत इकारः स्यात् सनि। कह रहा है अभ्यास के ह्रस्व आ को क्या होता है? अभ्यास के, बोलिए, अभ्यास के ह्रस्व आ को ई होता है सन परे होने पर, ठीक है। अभ्यास के ह्रस्व आ को क्या होता है? ई होता है सन परे होने पर। अभ्यासस्य, अगर अभ्यासस्य और अर्थ में क्या हो गया? दीर्घ हो गया तो अभ्यासात हो गया, ठीक है ना। अभ्यासस्यात्, वरना अगला अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? अभ्यासस्य अत इकारः स्यात् सनि। कि अभ्यास के आ को क्या होता है? ह्रस्व आ को दीर्घ होता, ओ इकार होता है सन पर होने पर। तो सन होने पर आपने दीर्घ कर दिया तो क्या बनेगा आपका? आ को ई कर दिया तो बन गया आपका, क्या बन गया? मिमान बन गया आपका। अब आपने सूत्र पढ़ा था कि यही सूत्र कहता है कि अभ्यास को दीर्घ भी होता है, ठीक है ना। तो दीर्घ हो जाएगा, अभ्यास को दीर्घ हो जाएगा तो क्या बनेगा महोदय? मीमान। मीमान। मीमान बन गया आपका, मीमान बन गया, ठीक है। मीमान और फिर सा लगा देता हूं, आपको मीमांस। अब मीमांस हो गया आपका। अब एक सूत्र पढ़ा देता हूं मैं आपको, सूत्र पढ़ाता हूं। मैंने आपको सूत्र पढ़ाया भी है शायद आप लोगों को, नश्चा पदांत से जल्दी पढ़ाया ना मैंने आपको? याद नहीं है सर। चलिए नश्चा पदांत से जल्दी सूत्र का एक बार पढ़ा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और ये भी संधि का सूत्र है आपका, या फिर कराता हूं नश्चा पदांत। सूत्र आपका नश्चा, यहां दिखाता हूं आपको। महोदय ये जो दीर्घ किया है हमने, तो इधर तो सूत्र दिया है न, मान दान शाम्भ्यो दीर्घ अभ्यास। हाँ जी, तो उससे भी होता है ना ये सूत्र? इसी सूत्र से ही दीर्घ होता है, इसी सूत्र से। तो ये संयतः क्यों लगाया? इस संयतः हमने आ को ई लगाने के लिए आ को ई बनाया हमने, समझ आया आपको? पहले क्या था? मान बनने के बाद मन बचा आपका, माँ बचा था ना, माँ माँ मी, माँ मान बना था, माँ मान। तो उस माँ में क्या है? आ है। तो सूत्र आता है कि अभ्यास के आ को ई होता है सन पर होने पर। तो सन प्रत्यय बाद में है तो आ को ई हो गया। अब ई हुआ, कैसा ई होगा? ह्रस्व ई हुआ। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपको? दीर्घ हो जाएगा इस सूत्र से ही, ठीक है। अब देखिए नश्चा पदांत से ललित सूत्र का अर्थ क्या है? अपदांत मकारस्य अपदांत नकारस्य। कितने वर्ण लिए महोदय इसने? नकार और मकार। नकार और मकार। तो अपदांत नकार और मकार को क्या होता है? अनुस्वार आदेश होता है। कब होता है? झली परे, झल परे होने पर, ठीक है ना। तो यहां पर
अपदांत नकार है कि नहीं है, बताइए, है। तो अपदांत नकार को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, कब होगा, झल पर। सा हमारा झल प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, इसको हो गया अनुस्वार हो गया। तो आपका बन गया मीमांस बन गया आपका, ठीक है। इसके बाद में मीमांस बनने के बाद हम क्या करना, आपने क्या करना है, मीमांस बनने के बाद इसमें जो प्रत्यय लगेगा धातु संज्ञा करी, शब्द लगाया, फिर इसका जोड़ लगेगा बना देना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको बद से क्या बनाए सर, वो वाला सूत्र एक बार जरा बता दीजिए ना, वो दीर्घ करने वाला न और वकार का क्या, कौन सा सूत्र? क्या महोदय? अभी नकार और मकार वाला सूत्र कौन सा था? अच्छा, ओ नश्चा पदांतस्य नश्चा पदांतस्य झली, नश्चा पदांतस्य झली। नश्चा पदांतस्य झली। तो मैं फिर से दोबारा कहूंगा कि आप इस बद धातु को छोड़ दीजिए दोबारा, ठीक है। इस बद धातु को छोड़ दीजिए, मैंने पिछली बार भी छुड़वाई थी आपकी धातु, क्योंकि इसमें सूत्र तो एक ही है, पर लेकिन सूत्र इसमें लगेगा, या फिर इसको करवा दूं क्या फिर मैं इसको, या फिर इसको अभी रहने देते हैं, मैं इसको करवाता हूं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो सूत्र आया आपका वा ब्राश ब्लाश ब्रह्म क्रम क्लम। अब देखिए दान से आपको वही करना है, दान से क्या करेंगे, दान दान, देखिए सभी लोग देखिएगा इधर, दान दान, फिर हलादि शेषा दादान, फिर ह्रस्व ददान, फिर सन्नता से क्या हो जाएगा, इकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका दिदान, फिर दीर्घ हो जाएगा, दीर्घश्चाभ्यास से क्या हो गया, दीर्घ हो गया तो दीदान, फिर सन लगाया आपने तो दीदान सा हो गया, नश्चापदांत से जल्दी से क्या हो गया, दीदान सा बन गया आपका। फिर शान में भी करना है इसी प्रकार, शान शान, शाशान, शशान, शीशान, शीशान, और फिर नश्चापदांत जल्दी से क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो गया तो शीशान सा बन गया आपका, ठीक है। अब ये 14 से लेकर 18 धातु तक आपको क्या करना है, विकल्प से इन धातुओं से विकल्प से आपको क्या लगाना है, शप लगाना है और शन लगाना है, ठीक है, ठीक है। आपको सभी को आ गया। फिर आया क्रमः परस्मै पदेषु, तो क्रम धातु से शित परस्मै पदेषु, अर्थात क्या क्रम धातु को दीर्घ होता है, कब होता है, परस्मै पद संज्ञक शित प्रत्यय के परम। तो क्रम धातु को आप जब दीर्घ करेंगे, जब उसके बाद में आप जब शब्द प्रत्यय लगाएं, मतलब शित प्रत्यय लगाएं, और शित प्रत्यय के बाद में आपको कैसा लगाना चाहिए, परस्मै पद के प्रत्यय लगाएंगे। तो मतलब क्रम धातु के बाद में हम ती लगाएंगे, तो क्रम को क्या हो जाएगा, शब्द प्रत्यय बाद में, शित प्रत्यय बाद में, तो क्रम को क्या हो गया, क्राम, शब्द लग के क्राम बन गया, और ती लगाया तो क्रामती। यदि हम ती की जगह परस्मै पद न लगा करके हम क्या आत्मने पद लगाते तो क्या बनता महोदय, क्रमते, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ लिखा है क्रम धातु से हमने शब्द लगाया, ऊपर भी शब्द लगाया था, यहाँ भी शब्द लगाया, पर ऊपर दीर्घ हो गया था, क्राम बन गया था, यहाँ दीर्घ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम लगाएंगे आत्मने पद के प्रत्यय लगा रहे हैं, और ऊपर क्या लगाया था हमने, परस्मै पद के प्रत्यय, ठीक है। इशुगम यमाम छह सूत्र आपने सभी को पढ़ा था कि इश गम और यम धातु को क्या होता है, अंतिम वर्ण के स्थान पर क्या होता है, छह आदेश होता है, ठीक है। तो इश के स्थान, गम के स्थान पे छह आदेश होगा तो क्या बनेगा आपका, गच्छ। फिर एक सूत्र पढ़ाया था मैंने आपका, छेचा पढ़ाया था, क्या पढ़ा है, तुक्का आगम हो गया, तुक्का ता और छ हो गया। फिर सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था स्तोहोश्चुनाश्चु, सूत्र पढ़ाया है आपको, पढ़ाया, उससे क्या हो जाएगा, गच्छ हो गया आपका, ठीक है। इसको एक बार समझा देता हूं, इसके बाद आपको सारे एक साथ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। गम धातु थी, गम धातु के जैसे आप गम धातु बनाएंगे वैसे भी आपको साई धातु बनानी है। गम इशु गमी यमाम छह सूत्र के द्वारा क्या हो गया, इसके शित प्रत्यय के परिणाम पर इन धातुओं का जाएगा मां के स्थान पे छह आदेश हो गया। फिर कहता है छेचा, कहता है कि ह्रस्व से, ह्रस्व है आपका अ, ह्रस्व से छह परिणाम पर क्या होता है, तुक्का आगम होता है, तुक्का आगम हो गया, ठीक है। तुक में क्या बचेगा, इस संगम तो ये स्थिति हुई। फिर सूत्र आपका है स्तोहोश्चुनाश्चु, वो कहता है तालव्य शकार अथवा चवर्ग के परिणाम पर धातु को ता के स्थान पे क्या होता है, चवर्ग होता है। तो ता के स्थान पे चवर्ग होगा तो क्या बन जाएगा आपका, च, क्या बन गया आपका, गच्छ, ठीक है, गच्छ बन गया। फिर उसमें आपने क्या जोड़ेंगे, शप जोड़ेंगे, तो क्या बन गया आपका, गच्छा बन गया। फिर ती लगाया तो क्या बन गया आपका, गच्छति बन गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर देखिए
गम से गच्छ बनेगा, यम से क्या बनेगा, यच्छ, एक ही प्रक्रिया है। इश से क्या बनेगा, इच्छ, ठीक है। पर इश धातु तुदादिगण की, तो इसलिए आपको तुदादिगण में बनाना है, ठीक है। इस तुदादिगण को बना देते हैं, यहाँ पर शप्न लग के क्या बना है, श लगाया, ठीक है, दिख रहा है आपको सभी को। फिर सूत्र आया आपका सभी का पाघराजमा स्थामना। इस सूत्र के द्वारा क्या करना है, 11 धातुओं के स्थान पे आपको 11 आदेश करने हैं। पा के स्थान पे पिब, ग्रा के स्थान पे जिग्र, आप सभी को पढ़ाया गया था। तो ये आपका अभ्यास ही है, क्योंकि आपको पता है कि पहले से सूत्र पता है, इसके स्थान पे ये करना है, ठीक है। अभ्यास का मतलब आपको सिर्फ एक बार दोबारा याद दिलाना है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ तक खत्म हो गई। अच्छा, इसके बाद में फिर दोबारा दूसरी पीडीएफ बनाई थी मैंने, तो इसके बाद कहाँ है ये, प्रमुख वाला। हाँ, तो देखिए इसके बाद फिर आपने ये हो गया आपका आदेश कर दिया। इसके बाद आपका सूत्र आया दंश संज संजाम शपी, और क्या आया, रंजेश्च। इन सूत्र के द्वारा आपको क्या करना है, ये 4 धातु हैं, दंश संज संज और रंज। इन धातु के नकार का क्या करना है, आपको लोप करना है। कब करना है, शप परे होने पर, ठीक है। समझ में आया आपको, कब करना है, शप के परे होने पर। हाँ मनीष महोदय, हाँ जी, इसको बाद में अभी बोलने की जरूरत नहीं। रजेश अलग क्यों रखा है, क्योंकि दंश संज स्वज राज्य भी कर सकते थे ना, वो आप अलग से यहाँ नहीं क्या करेंगे, रंजेश्च है ना, रंज धातु के आता है कि वो क्यों अलग से किया है। बाजू बाजू पे रखे हैं दोनों, वो अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब आपका सूत्र है रधि जब रची, ठीक है। कहते हैं रद और जब धातु को क्या होता है, नुम का आगम होता है। कब होता है, अची बोला है, अची मतलब आजादी प्रत्यय परे होने पर, आजादी प्रत्यय पर होने पर। तो नुम का आगम करना है, जब में यदि नुम का आगम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जंभ, जंभ बनेगा। कैसे बनेगा, एक बार दिखा देता हूं। जब धातु है आपकी, नुम आगम किया तो क्या हो गया, जन्म हो गया आपका। फिर आपका ये जो न है, ये अपदांत में है कि नहीं है, अपदांत में है, तो नश्चापदांत से जल्दी से क्या हो गया, इसको अनुस्वार हो गया। फिर बाद में सूत्र आता है अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः। सुना आपने सभी ने, नहीं सुना महोदय, सुना है सुना है, कौन हाँ बोलेगा इसमें। उसके पंचम वर्ग हो जाता है, जो आगे है ब जिसमें आता है उस वर्ग का पंचम। तो केवल आप इतना समझ लीजिए अभी सब, आप सभी लोग, कि यदि उसके बाद में अनुस्वार के बाद में यदि कोई भी वर्ग का मतलब जिस वर्ग का वर्ण होगा उसका पंचम अक्षर बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, भ है, तो भ का पंचम अक्षर क्या हो जाएगा, म, ठीक है। तो क्या बन गया आपका, जंभ बन गया आपका, ठीक है। फिर आपने शप लगाया तो क्या बन गया आपका, जंभा बन गया आपका, ठीक है। फिर इसका हम प्रत्यय लगाए तो जंभती इत्यादि रूप बनेंगे आपके, ठीक है। जंबते बनेगा आपका, ठीक है, आत्मनेपदी है। कृपोरोलह सूत्र आपको पहले भी कई बार पढ़ाया जा चुका है। कृपोरोलह सूत्र क्या कहता है महोदय, रिकार को ल आदेश होता है, री के स्थान पे री आदेश करना है। ला मत करिए, री करिए, ठीक है ना। री के स्थान पे क्या आदेश करना है आपको, री, पूरे री के स्थान पे आपको री आदेश करना है, ठीक है। वैसे सूत्र का अर्थ अलग है, पर लेकिन मैंने जो आपको सूत्र का अर्थ बताया, आप वो सूत्र का अर्थ समझिए, ठीक है ना। कि क्या करना है आपको, कृप धातु के री के स्थान पे क्या होता है, री आदेश होता है, ठीक है। और री आदेश हो जाने के बाद क्या करना है आपको, पुगंत लघुपद से गुण करने के बाद क्या बन जाएगा, कल्प बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए फिर से समझाता हूं, कृपोरोला सूत्र, कृप धातु है आपकी, कृप धातु को आनुपूर्वी क्रम से करेंगे तो क्या बनेगा आपका, क री प, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपको कृपोरोला सूत्र के द्वारा, कि कृप धातु के री के स्थान पे क्या होता है महोदय, री, ठीक है। तो री हो गया। अब री आपका स्वर है, ठीक है ना। इसके बाद में आपका आया शप, शप आया ना, शप में बचा आ को देखकर साधा तो पुगंत लघुपद से क्या हो गया, गुण हो गया। लघु इक है कि नहीं है बताइए, उपधा में री आपका इक के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, हाँ हाँ लघु तो इक है, तो इक को गुण होने पर क्या होगा, री के स्थान पर गुण होने पर
अल, ठीक है। तो फिर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका कल्प बन गया आपका कल्प। फिर शब्द जोड़ गया तो क्या बन गया आपका, क्या बन गया आपका कल्प बन गया आपका, ठीक है। फिर आपके रूप कैसे लेंगे, कल्पते कल्पेते कल्पन्ते, ठीक है। इसके बाद आएगी आपकी धातु आएगी क्या, षष्ज धातु आई, ठीक है। तो षष्ज धातु में मैंने आपको सभी को बताया था कि षष्ज धातु में आपको क्या करना है, आपको धात्वादेः शः सः। षष्ज धातु आपकी सबसे पहले, हाँ षष्ज, इस प्रकार है धात्वदेह शासा से क्या हो जाएगा, दंत सकार हो गया, ठीक है महोदय। इसके बाद देखिए, हाँ जी कृपर वाला एक बार स्वाध्याय.com में देख के उसमें मुझे तो अभी थोड़ा आपने अभी बोल रहे हैं तो क्लियर होता है, लेकिन वो फिर सूत्र देखते हैं तो कंफ्यूज होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना सूत्र को मत देखिए, अच्छा ठीक है, केवल जो मैंने इसलिए मैंने कह दिया कि इस सूत्र का जो मैं अर्थ बता रहा हूँ केवल उस सूत्र के अर्थ को देखिए, ठीक है। ठीक है, ठीक। क्योंकि ये बात करते हैं कि री के स्थान, री में दो वर्ण होते हैं, रा होता है एक री होता है, उसके रा भाग को हो जाएगा, इस भाग को हो जाएगा, पर सारा बोलने के बाद में सिर्फ अर्थ कितना निकलता है कि री के स्थान पे री हो गया, ठीक है ना, ठीक है महोदय। अब वो कहेंगे अब तो इसलिए मैं इस केवल इतना समझिएगा कि कृप के री के स्थान पे री आदेश करना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि आपको ऐसा तो पढ़ना नहीं है शास्त्र कि आपको संपूर्ण शास्त्र पढ़ना हो, बस इतना कि आपको समझ में आ जाए वो सूत्र का कार्य क्या है, यही कार्य है। तो आपने फिर सूत्र देखिए, यहाँ पर सष्ज है, तो आपने जब आपका चवर्ग है कि नहीं है, चवर्ग है, तो स्तोह श्नाष्टु से क्या करेंगे आप, सा के स्थान पे क्या आदेश करेंगे, तालव्य शकार। पता है आपको क्यों कर रहा है, आपने, मैं आपको बताया, कई बार बता दिया, स्तोष्टुनाष्टु कि दंत सकार के स्थान पे तालव्य शकार होगा, यदि उसके बाद में चवर्ग होगा अथवा तालव्य शकार बाद में होगा तो, ठीक है, ठीक है ना। तो क्या हो गया आपका सष्ज को क्या हो गया, सष्ज हो गया। फिर सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, एक सूत्र पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा शायद आपको, जब मैंने इसकी प्रक्रिया पढ़ाई थी मैंने इसकी, आप जब वीडियो में देखिएगा आपको याद होगा तो, सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था झलाम जश झसी। मैंने इसको कहा था कि मैं दो सूत्र एक साथ पढ़ाता हूँ आपको सभी को, एक तो झलाम जश झसी और दूसरा खरीचा सूत्र। आपको याद आ रहा होगा कि इन दोनों सूत्रों को मैंने एक साथ समझाया था, आप लोगों को सभी को समझ में आ गया था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, झलाम जश झसी सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, झश प्रत्याहार। झश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके, छ भ, इस प्रकार नहीं महोदय, झश प्रत्याहार अर्थात इसमें 4 3 4, बस महोदय बस 3 2 1, बस महोदय बस 4 3 तक ही रहने दीजिए। तो झश प्रत्याहार में केवल 4 और 3 आते हैं, ठीक है। तो सूत्र कहता है कि 4 और झश प्रत्याहार के परे होने पर, मतलब 4 और 3 के परे होने पर क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो शाह है आपका, तो शाह के स्थान पे तृतीय वर्ण होगा तो क्या होगा आपका, शाह के स्थान पे तृतीय वर्ण क्या प्राप्त होगा बताइए। तृतीय वर्ण क्या क्या होते हैं आपके, ज ब ग ड और द, ठीक है, समझ आया आपको। अब जब गढ़ा हो गया आपका, तो जब इनमें से तालव्य शकार के स्थान पे कौन सा आदेश होगा बताइए, ज ज ज होगा। क्यों, क्योंकि तालव्य शकार का स्थान क्या है, तालु, और ज का स्थान क्या है, तालु। तो क्या हो गया आपका, सज्ज हो गया आपका, जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, सज्ज बन जाएगा आपका। सज्ज बनने के बाद आपने शब्द विकरण लगाया और ते लगाया तो सज्जते बन जाएगा आपका, ठीक है, दिख रहा है आपको, सज्जते कहां गया, सज्जते बन गया आपको, ठीक है। इसका सूत्र आता है स्थिव क्लमु चमाम शिति, कहता है स्थिव क्लम और चम, चम मतलब आम उपसर्ग पूर्वक चम धातु को क्या होता है, इन धातुओं को शीत प्रत्यय के पर होने पर क्या होता है, दीर्घ होता है, ठीक है। तो अर्थात जब आंग उपसर्ग पूर्व में होगा तभी इस धातु को दीर्घ होगा, ठीक है। तो स्थिव को दीर्घ होगा तो क्या बनेगा महोदय, और क्लम को होगा तो क्लाम, और चम को होगा तो आचम को आचम, ठीक है, आचाम, फिर रूप जोड़ देना आपको, आचामती, क्लामती, स्थिव को स्थिवती, क्लाम को क्लामती, ठीक है, समझ में आपको। अब सूत्र आया 41 से लेकर 42 तक,
अक्षु धातु से विकल्प से शब्द तथा सूत्र क्या है आपका? अक्षोन्यतरस्याम। सूत्र क्या है महोदय? अक्षोन्यतरस्याम। अक्षु धातु से विकल्प से शब्द तथा स्नु विकरण लगता है। तो जब आप शब्द लगाएंगे, अक्ष धातु से शब्द लगाएंगे तो क्या बनेगा? अक्ष। देखिए, अक्ष धातु से शब्द लगाए तो क्या बना? अक्ष। और जब अक्ष धातु से श्नु लगाएंगे तो क्या बनेगा आपका? अक्षणु। अक्षणु। आपको बताया भी था दोबारा, जब आपको मैं अक्ष धातु वहां पढ़ा रहा था, मैं श्नु विकरण लगाया स्वादिगण में, ठीक है ना, बताया था ना दोबारा। तो आप देखिएगा, आपको ध्यान देने की बात है। फिर तनुकरण तक्षः कह रहा है कि तनुकरण मतलब कि छीलना अर्थ। जब धातु का छीलना अर्थ होगा तो आपको इससे दो प्रत्यय लगाने पड़ेंगे। कौन कौन से प्रत्यय? शप और श्नु, ठीक है। और जब आप जब इसका छीलना अर्थ नहीं होगा तो कौन सा विकरण लगेगा? केवल शप लगेगा, ठीक है। केवल क्या लगेगा? शप लगेगा। तो कह रहे हैं कि जब आपने इस तक्ष धातु से आपने शप और श्नु कब लगाएंगे? जब छीलना अर्थ होगा। तो आप कह सकते हैं कि छीलता है, लकड़ी छीलता है, ठीक है ना। और जब आप कहेंगे तीक्ष्ण बनाता है, जैसे बोलते हैं तीक्ष्ण बनाता है, हाँ, वो इसी में आता है। सही नहीं, तीक्ष्ण महोदय इससे नहीं है। आपने पिछली बार भी पूछा था इससे कि तक्षति छीलना अर्थ अलग, छीलना अर्थ अलग होता है, ठीक है। अब जैसे है संतक्षति वाग भी, तो इसका मतलब क्या है कि वाणी से लताड़ता है, वाणी के द्वारा लताड़ता है। लताड़ना और छीलना अलग अलग है, ठीक है। तो क्या हो गया कि यहां पर केवल शब्द का प्रयोग होगा, श्नु का प्रयोग नहीं होगा। यदि छीलना अर्थ होता तो आप श्नु का प्रयोग भी कर सकते थे। तो क्या बन जाता रूप अगर श्नु का प्रयोग करते तो मतलब संतक्षणोति। अब लिखा ना तक्षणोति काष्ठम। तक्षणोति काष्ठम का मतलब क्या है कि लकड़ी को छीलता है, ठीक है ना। तक्षणोति काष्ठम, ठीक है। अब ये या तो आप ये भी कह सकते हैं, इसमें सम उपसर्ग लगाना पड़ता है क्या? सम नहीं महोदय, शप ओ सम उपसर्ग, हाँ सब, हाँ सब सम उपसर्ग लगाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो फिर शब्द विकरण यदि हम लोग विकल्प से लगाएंगे तो यदि शब्द दोनों में ही लगाए तो दोनों का तक्षति बनेगा। नहीं, दोनों का तक्षति बनेगा, पर लेकिन महोदय वाग भी संतक्षति। कभी भी आप वाक्य प्रयोग करते हैं तो कभी अकेले थोड़ी ना हो जाता है प्रयोग उसका उसके जो शब्द किन शब्दों के साथ उसका प्रयोग कराया जा रहा है उसका भी तो ध्यान रखना होता है। जैसे अब आप क्या है, वाग भी तक्षति, मैं बोल देता हूँ वाग भी तक्षति। अच्छा ये मान लीजिए मैंने कहा अच्छे से छिलता है, तो मैं क्या कहते हैं तक्षति काष्ठ, समतक्षति काष्ठम, समतक्षति काष्ठम और समतक्षति वाग भी ही, ठीक है। दोनों में सम लगा है, ठीक है। पर आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर इस समतक्षति का मतलब छीलना है और यहाँ पर समतक्षति का मतलब लताड़ना है, ठीक है। तो जब आपने देखा कि समतक्षति वाग भी ही बोला तो वाणी से कभी कोई किसी को छील सकता है क्या? नहीं छील सकता। अब जो जैसे लोग कहते हैं खा जाऊंगा तेरे को मैं, अब इंसान है भैया, खा थोड़ी ना जाओगे, बोलने के लिए तो बोल दोगे पर प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे ना। इसी प्रकार कि छील दूंगा तो कोई वाणी से किसी को छील नहीं सकता। तो संतक्षति का मतलब क्या आपको समझ में आया कि यहाँ पर संतक्षति का प्रयोग है। तो वाग भी के द्वारा आपको समझ में आया कि यहाँ पर इसका मतलब संतक्षति का मतलब क्या है, लताड़ना है। तो जब आपने बोलेंगे कि समतक्षति काष्ठम, तो अब आप सोचेंगे यहाँ पर संतक्षति का अर्थ लताड़ना है। क्या आप लकड़ी को लताड़ सकते हैं क्या? लकड़ी को नहीं लताड़ सकते। लकड़ी को, लकड़ी मतलब लकड़ी के द्वारा नहीं लताड़, वाणी के द्वारा ही लताड़ सकते हैं किसी को। तो क्या हो गया इस, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर इसका प्रयोग छीलना अर्थ है, ठीक है। समझ में आया कि एक दूसरे के पद से भी तो आपको ज्ञान होता है, पदों से ज्ञान होता है, ठीक है। इंग्लिश में तो आप लोगों को काफी आता होगा, ये यूज में आता होगा, आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि एक दूसरे के शब्द के अनुसार आपको पता लग गया कि यहाँ पर इसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ तक अब आपकी धातु, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। जितनी भी आपकी इगंध धातु होंगी उनको क्या करना है, एचो या सा धातु आर्धातु से गुण करना है, उसके बाद एचो या आवा से अय आदेश करना है, ठीक है। तो देखिए यहां से इकारांत धातु स्टार्ट हो गई आपकी। इन धातुओं को क्या करना है महोदय, इकारांत और इकारांत जितनी भी धातु है उनको क्या करना है, गुण करना है और अय आदेश कर देना है, ठीक है। किस सूत्र से करेंगे गुण और अय आदेश, किस सूत्र से करेंगे एक बार बता दीजिए।
सार्वधातुक से गुण करना है, ठीक है। और एचो यावा यावा, तो जितनी भी उकारांत और उकारांत धातु हैं, उकारांत और उकारांत धातु, इसमें भी आपको वही करना है, सार्वधातुक धातु के गुण और एचो यावा यावा से अवादेश। ऋकारांत धातुओं में क्या करना है, सिर्फ गुण करना है, ठीक है ना। तो री को गुण करेंगे तो क्या होगा, अर आदेश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एचो यावा यावा इसलिए नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर अर आदेश होता है, अर आदेश होने के बाद अंतिम में क्या मिलता है, र मिलता है, ए ओ आई ओ नहीं मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, जितनी भी एजंत धातु है, एजंत धातुओं को, अब एजंत है ये तो पहले से, इनको गुण करने की जरूरत है क्या, नहीं करने की जरूरत है, केवल इनको क्या करना है, इनको अयादेश कर देना है केवल, ठीक है ना। तो दे को क्या हो गया दय, मे को क्या मय, ठीक है। इसके बाद में आपके इसके बाद में कौन सी धातु आ गई, उदुपद धातु। अब जितनी भी लघु इगुपद धातु आएंगी, कौन सी धातु आएंगी, लघु इगुपद। इगुपद मतलब जिन धातु की उपधा में लघु इक होगा, उनको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, पुगंत लघु पदस्य सूत्र के द्वारा क्या करना है, गुण करना है, ठीक है। अब जैसे ये देख लीजिए, कुक धातु आई तो कुक को क्या कर देंगे, गुण कर देंगे तो कोक बन गया, और शब्द विकरण हो गया तो कोका, उख में ओखा, शुच में शोचा, कुछ में कोचा, कुछ में कोचा। इसी इकारांत में समझना है जिसको जेशा, और इनको छोड़कर जितनी भी बची उन धातु को कुछ नहीं करना है आपको, केवल क्या करना है, उनमें शप जोड़ना है आपको, ठीक है। जैसे आपके धातु आई ध्वज धातु, ध्वज में कुछ नहीं करना है, ध्वज में क्या करना है कि ध्वज में शप लोग गया तो ध्वजा बन गया आपका, ध्वजती, ठीक है। ध्वज में ध्वजती, ठीक है महोदय। खज में खजती, मथना, लज में लजती, भूंजना, जज में जजती, उपद्रव करना, ठीक है। तो आपको भवादिगण आपका पूरा हो गया, भवादिगण का सामान्य अभ्यास आपको पूरा हो चुका है। यदि आपको अब आपको प्रक्रिया तो देखिए, आपको हर धातु को सिद्ध करना तो आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको कितनी धातुओं पे फोकस करना है ये बता सकते हैं कोई? इसमें तो 993 आएगी। आपको केवल 42 धातुओं पे फोकस करना है, 42 पे। और 42 धातुओं में भी देखिए ज्यादा हार्ड नहीं है कुछ भी, फिर से दिखा रहा हूँ, ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर उदुब्धा या गो से दीर्घ किया, यहाँ पर आय प्रत्यय लगाया, यहाँ पर निंग प्रत्यय लगाया, यहाँ पर सन प्रत्यय लगाया। सन प्रत्यय बाद में जो प्रक्रिया होती है आपको वो प्रक्रिया करनी है। उसके बाद आपने कौन सूत्र लगाया, वाभ्राश अभ्लाश सूत्र लगाया, क्रमः परस्मै पदेषु। धातु को देखते ही आपको याद आ जाए, अभी लश धातु है, इसमें कौन सा लगाया, वाभ्राश अभ्लाश लगाया। गम यम आ गया, इसमें कौन सा लगेगा, मतलब गम यम में पाघ्रात्मा, इसमें क्या लगेगा, पाघ्रात्मा सूत्र लगेगा आपका, ठीक है। उसके बाद में आपका आई दंश संज संज, आपको दिख रहा है दंश संज, इसमें कौन सा लगेगा, सूत्र धातु देखते ही आपको पता लगने लगेगा कुछ धातु। फिर आपकी आई जब धातु, तो जब धातु देखते आपको क्या लगा, जभी क्या था, जभी रघु रची, जभी रभो रची, ऐसे सूत्र, रधि जभो रची, रधि जबोर, रधि जबो रची, अच्छा रधि जबो रची। तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर नुम आगम करना है, ठीक है। यहाँ पर रधि जबो रची लग गया। रंज धातु में और फिर क्या होगा, कल्प कैसे बना आपका, कृप धातु में रोलह से, कृपोरोलह। षष्ज धातु में आपको जो प्रक्रिया बताइए, पहले क्या करना है आपको, धात्वादेशासः, फिर स्तोहोष्णाश्चु, फिर झलाम जश झसी लिखा है आपका उसमें। फिर आम ये आचम स्ठीव में क्या लग गया, स्ठीवु क्लमु चमाम शिति, ठीक है। अक्ष धातु में कौन सा लग गया बताइए, अक्षोन्यतरस्याम। और तक्ष धातु में क्या लग गया, तनुकरणे तक्ष। आपको फिर से समझ में आया कि नहीं आया? आपको सूत्र धातु देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि उदुपधाया गोहा गुपु धूप विच्छि पणि पनिभ्य आयः कमे ऋणिंग गुपु गुप्तिच किद्भ्यः सन, ठीक है ना। देखिए सारी धातु को नाम लेते जा रहा हूं मैं, उदुपधाया गोहा गुपु धूप विच्छ पण पन पणि पनिभ्य आयः कमे ऋणिंग गुप्तिज किद्भ्यः सन मान बध दान शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य वाभ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लशः, लशः आ गया आपका, ठीक है, लश तक हो गया आपका। फिर क्या आया, इशु गमी यमाम छः। फिर पाघ्रात्मा को देख के क्या सूत्र याद आपको आया,
पाघ्राधमा वाला सूत्र याद आया? हरिओम हरिओम हरिओम। पाघ्राधमा, ठीक है। बहुत लंबा सूत्र है। दंश संज संजाम को मनीष जी, पापिबती घ्राह जिग्रति। आज बोलिए। मनीष जी, ये 672 जो धातु है, 672 और 673, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ये मुंड कैसा हुआ 672? 672 क्या है? 672 और 73 कुछ नहीं, इसमें तो कुछ नहीं हुआ है। इसमें इसका महोदय मुंड हो गया। हाँ, इसका आंसर देंगे आपको भरत महोदय देंगे। ये दोनों कोई मुंड और टुंड हो गया, बाकी सब भरत पिंड महोदय? वगैरह बराबर है। भरत महोदय नहीं, हाँ, इसका उत्तर दीजिए कि मुंड कैसे बना आपका? मडी धातु से। मड़ी इदित है ना, इसलिए इसमें नकार का आगम हो जाता है, नुमागम हो जाता है। किस सूत्र से? इदितो नुमागमा। इदितो नुम धातो हो, नुम धातो हो, इदितो नुम धातो हो से नुमागम होता है, इसलिए मुंडा। नुमागम हो गया तो क्या हो गया? नुमागम होने के बाद में मिथ होने से, नुम मिथ होने से, मिथुन चात पर से वो अंतिम अच के बाद में नकार बैठ जाता है, मुंड हो जाता है। मडी है। मडी है, मुंड तो नहीं है। अच्छा, मडी को मुंड कैसे हुआ? हाँ वही, वो तो मड़ी को वो मुंड इत्संज्ञक कैसे है ना। है? मड़ी जो है उपदेश अनुजनासिक इत से नहीं महोदय, हाँ। ये पूछे आ को ऊ कैसे हो गया? ऊपर जो 671 है उसमें तो एक पिंड मिनट में का कोई, पिंड है। हाँ, वो तो मेरे हिसाब से शायद इसमें तड़ी में तुड़ कैसे हो गया? ये दोनों ही है ऐसे। हाँ, एक बार देखना पड़ेगा, मैं को देख के बताता हूँ कि मड और तड़ में तुड़ में कौन सा सूत्र लगता है। ठीक है, 72, 673, 674 तीनों में ऐसा हुआ है। हाँ, क्योंकि किस इसमें हुआ है? 73, 72, 672, 673, 674। ठीक है, मेरे को 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और मनीष सर एक दूसरा भी है। हाँ जी बोलिए। 576 से लेके 581 उसमें 76 से लेके 576 से लेकर हुर्छा 581 उसमें जो, हाँ, हुर्छा में बीच में जो चौ का आगम हुआ है जी, तो ये स्तोभश्चुनाश्चु से हुआ है क्या? नहीं, स्तोभश्चुनाश्चु आगम नहीं करता है ना उसमें। नहीं, वो स्तोभश्चुनाश्चु आगम नहीं करता है, इसमें 6 सूत्र आगम करता है। तो देखिए यहाँ पर आपकी सारी धातु है ना, देखिए यहाँ पर 6 सूत्र है आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 को 6 तुक्का आगम हो जाएगा। 576 से देखिए 572 से लेकर ये सारी धातु आपकी कैसी छकारांत धातु है, तो इनके बाद में 6 मिलेगा, तो इनको क्या हो जाएगा? आपको तुक्का आगम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और जो आपने पूछा क्या धातु थी मड़ी, इसका धातु का अर्थ क्या है एक बार बताएंगे देखकर? मार्जन है, मार्जन है। मड़ी मार्जन है, अच्छा। और तड़ी तोड़ने, हाँ, एक ही बहुत है। या प्रिंटिंग मिस्टेक है या क्या, पता नहीं चला। एक बार देख लेते हैं। टुंड तो वर्ड्स तो है, तो कुछ तो इसमें मड़ी भाषा विभाजन तो है। और तुड़ का बताइए एक बार, तुड़ का क्या है? तड़ी तोड़ने, तड़ी तोड़ने, तड़ी तोड़ने, गुड़ी, तड़ी तोड़ने, गुड़ी का ठीक है, गुड़ी का ठीक है, तड़ी तोड़ने। वहाँ तुंडते बनता ही नहीं है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे ख्याल से, वो तंडते ही है, तू बनने का कोई रीजन है ही नहीं। वैसे ही मुंड में, वही भी मड़ी में भी मुंड बनने का कोई रीजन नहीं है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। मड़ी मार्जने, हाँ, ये मुड़ी मार्जने, धातु आपकी मुड़ी मार्जने ही है,
हाँ ये जो धातु आप में अगर मूडी है, धातु मड़ी नहीं है, मूडी है। धातु में धातु करेक्शन मुड़ी करना है। पड़ेगा। हाँ धातु में करेक्शन कर लीजिए। धातु ये आपकी मुड़ी मार्जने, तुड़ी तार्जने और हुडी हार्जने हैं, वो हुडी वरणे। हाँ तो नहीं। हुडी बराबर है, हाँ हुडी नहीं, बराबर तड़ी- है, लेकिन मड़ी और तुड़ी हाँ ऐसा मूडी है, मूडी धातु है, मूडी धातु है। हाँ तो मुड़ी है और तुड़ी है, ठीक है, ठीक है माता जी। और आप लोगों को भवादी गण आ गया संपूर्ण, तो आप सभी लोग सबसे पहले महोदय, हाँ जी महोदय एक तड़ी भी तो एक धातु है। तड़ी, हाँ तड़ी आपकी है, तड़ी ताड़ने हैं। हाँ तड़ी ताड़ने हैं और ये उससे- तुड़ी तोड़ने हैं। ये तुड़ी तोड़ने हैं। हाँ, तड़ी ताड़ने जो है उससे तो उन्होंने जैसे प्रिंट किया था वहां तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, जी क्योंकि वहां तंडते ही बनता है। जी हाँ ये लिखा है महोदय, तड़ी ताड़ने से तंडते बनेगा आपका, और तुड़ी तोड़ने से तोड़नम तुंडते तुड़ी बनेगा तोड़ने आपका। से तुंडते बनेगा। हाँ जी और वैसे ही मड़ी मार्जनी भी है, उससे मुंडते, मड़ी नहीं है, मूडी है, मार्जनी मूडी। से मुंडते बनेगा, मड़ी से मूडी और तुड़ी। मंडते बनेगा। हाँ मड़ी, एक मड़ी धातु है आपकी, जो मड़ी धातु है, मड़ी से भी मंडते बनेगा। हाँ मड़ी धातु से भी मंडते बनता है वो मड़ी पर, लेकिन उसका दूसरा अर्थ है मड़ी धातु का। मड़ी का है बांटना, विभाजन करना, विभाजन करना है, यहाँ पे लिखा है ना मड़ी विभाजने वादिगण में, ठीक है। और ये 669 में है। 623 में अट्ट जो धातु है तो वो अट्ट ट के नीचे ट रहता है, और वो दिया तो अट ऐसा ऐसा कैसे किसमें 623 623 तो अट्ट प्रिंटिंग में है। ऐसे ही आएगा क्योंकि वो हलंत दिखाया है। हाँ हाँ, तो क्योंकि वो- हाँ उसमें कुछ नहीं करने का ना। वो तो कुछ नहीं है, वो तो वैसे ही है, आप सामान्य जब समझेंगे ना, तो जैसे हम लोग द लिखते हैं, ठीक है, तो एक चीज दिखाता हूँ आपको कि जैसे आपका यहाँ लिखा मैंने अ ट, ठीक है ना। अब देखिए इनको अलग अलग ट लिखा, फिर उसके बाद मैंने ट लिखा, ठीक है, ये अलग है। अब इसको मैंने जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा आपका, अट्टा बन गया, ठीक है। पर लेकिन जब ये अलग अलग है और इसमें मैं दूसरे प्रकार से लिखता हूँ अपराजिता की तरह, अपराजिता की जगह मैं ले लेता हूँ फॉन्ट दूसरा ले लेता हूँ। यहाँ पर फॉन्ट ले लिया मैंने मंगल, मंगल लेके देखता हूँ मंगल में होता है कि नहीं होता है। तो मंगल में देखते हैं, मंगल में भी अट्टे बनता है, पर कुछ ऐसे फॉन्ट होते हैं ना जिसमें ये टा और टा एक साथ रहता है, ऐसा मतलब कि एक साथ जुड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। ये तो सिर्फ एक अलग बात है कि एक साथ भी लिख सकते हैं आप या अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है माता, धन्यवाद। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? हरिओम। मनीष महोदय, मड़ी का प्रिंटिंग है वो क्लियर हुआ क्या? क्या प्रिंटिंग एरर है? हाँ वो प्रिंटिंग मड़ी की नहीं वो होगा, मूडी है, मूडी होगा, प्रिंटिंग होगा, मुड़ी होगा, मुड़ी होगा, मूडी धातु, धातु ही मूडी है, ठीक है। मूडी और तुड़ी। जी मनीष महोदय। हाँ जी महोदय आपने आद, आत और अत का बताया था, एक बार रिपीट कर दीजिएगा काइंडली। देखिए महोदय, अत और आत का मैं बताता हूँ आपको, ये सुबंध की प्रक्रिया है। ये तो सुबंध में आपको बस इतना बताता हूँ कि देखिए जैसे तो जैसे अत है आपका, ठीक है, तो अत से आप किसका ग्रहण करते हैं पहले ये बताइएगा, और आत से आप किस, अत से मतलब कि जो आका आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं आ रहा आपका। हाँ स्क्रीन नहीं आ रहा है। जी महोदय एक मिनट। तो अत से आप किसका ग्रहण करते हैं, रस्व आका, रस्व आका, और आत से दीर्घ आका, और आ से किसका ग्रहण करते हैं आप, केवल आ हो तो आ और प्लुत आ का भी, मतलब तीनों का आका समझते हैं। मैं आपको अभी केवल दो का बताया हूँ, ठीक है, तीनों का करते हैं, ठीक है। तो आ और आ ले लिया आपने, तो इससे आप प्लुत भी ले लीजिए, प्लुत भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, प्लुत भी ले लीजिए।
अब ये हो गया। तो अब कहा, अब सूत्र ने कहा कि क्या कहा सूत्र ने कि ये, अब यदि हम इन तीनों में पंचमी विभक्ति लगाते हैं, यदि हम अत में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो आपका रूप बनेगा, क्या बनेगा आपका रूप? अतः, ठीक है। और यदि हम आत में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो आपका रूप क्या बनेगा? आतः, ठीक है। और यदि आ में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या रूप बनेगा आपका? आत। आत, आत, केवल आत, ठीक है। समझ में आया? अभी आपको समझ में आया? ये कहाँ से मालूम पड़ेगा कि इसका पंचमी विभक्ति है? ऐसा ही होता है तो महोदय इसके रूप से चलता है। देखिए इसके रूप ना आपको जैसे सुबंध प्रक्रिया पढ़नी पड़ेगी। जैसे राम शब्द है, ठीक है। अब मैं राम शब्द के बाद में, राम शब्द के बाद में सु आया, सु में ऊ की लोप हुआ, सा बचा, फिर सा जुड़ गया, आपका रामस बन गया, ठीक है ना। रामस बन गया, फिर सा से जो शोरू खरवसाने विसर्जनीय से रामा बन गया। फिर राम से आपने औ राम औ सु औ आया, फिर उस औ के बीच में क्या प्रक्रिया, राम हो गया प्लस औ आया, फिर उन दोनों के बीच में क्या प्रक्रिया हुई, ठीक है ना। फिर उनके फिर राम प्लस शस आया, सु औ जस आया। तो आपको सारी, हाँ जी, थोड़ा ये सब्जेक्ट के बारे तो अलग से नहीं वही मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अब जस लाया तो अब इनके बीच में क्या प्रक्रिया होती है आपको नहीं पता, इनके बीच में क्या प्रक्रिया होती है नहीं पता आपको, इसलिए ठीक है ना, इसलिए आप इसे नहीं समझ पाएंगे। महोदय मैंने वो ये पूछा धातु नंबर 1018 मदी, मैंने आपको भेजा है, मैंने आपको नहीं लेकिन वो उसमें से समझ में नहीं आया। मेरा प्रश्न ये है, ये जो ईदित है फिर भी वहां नुमागम क्यों नहीं हुआ? महोदय ईदित है, वो दीर्घ है, मदी है। मैंने आपको रिप्लाई किया व्हाट्सएप पे। वो दीर्घ है, वो केवल रस धातुओं को होता है इदागम, वो नुमागम। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। ये ना 1000 ये ना मदी हर्षे, तो मैंने आपको फोटो खींच के भेज दी थी, मैंने इसलिए भेज दी थी मैंने कि मदी आपकी क्या है, दीर्घ है, केवल रस्व मतलब रस्व ई की संज्ञा हुई हो उन्हीं धातुओं को उनका आगम होता है, दीर्घ ई की संज्ञा उनको नहीं होता। वो इदी तो वो जो सूत्र है इदी तो नुमागम, उसमें तो वैसे कुछ, हाँ इदी तो नुम धातु, उस सूत्र में तो वैसे कुछ कहा गया है महोदय, केवल रस्व का ऐसे कहा गया है कि देखिए कैसे कहा गया है क्या? हाँ जी इसमें 2 इत है, ठीक है। इसमें कितने इत है महोदय? हाँ। 2 इत है। हाँ। पहला इत आप इनमें से आप समझ सकते हैं कि पहला इत है आपका जो ह्रस्व ई का ज्ञान कराता है, ठीक है। पहला इत क्या आपका जो ह्रस्व ई का ज्ञान कराता है, और दूसरा इत आपका क्या कराता है, वो इत संज्ञा का ज्ञान कराता है, ठीक है। समझ में आपको कुछ कि पहले वाले इत से आपको क्या समझना है? समझ गया, ठीक है ना। तो इत को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? इदित बन जाएगा, इदित हो जाएगा, ठीक है ना। तो इदित में दो इत है। हाँ जी बोलिए। हाँ, लेकिन ये सूत्र के एक्सप्लेनेशन में उन्होंने ऐसे लिखा है, जिन धातुओं में ई की इत संज्ञा हुई हो, वो ई वर्ण लिखे हैं, इत नहीं लिखे है। पेज नंबर 82 फर्स्ट बुक में। तो आप दिखा सकते हैं एक मिनट, जहां पर नत्व विधि 4 सत्वादी खरे बताए गए हैं ना, तो यहाँ माता जी ने लिखा, यहाँ पर लिखा है जिन धातुओं में ई की संज्ञा हुई हो, तो हाँ ई वर्ण की बताया, इत की नहीं बताया उन्होंने। हाँ, इत नहीं बताया, ई लिखा है केवल, तो ई से भी समझ तो सकते हैं ई और ई दोनों हो सकते हैं ना, ई और ई दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, पर लेकिन हाँ और लेकिन हाँ बोलिए किशोर महोदय क्या करें? हाँ ये दीर्घ ही है, उसको यदि तो नहीं लगेगा, लेकिन समाधनता गण अंतर्गण का है तो इसमें दीर्घ होता है, वो माध्यती ऐसा रूप बन जाता है। मैंने आपको भरत जी भेजा है वो, तो वो देख लीजिए, बाद में हम लोग बात कर सकते हैं उस पर, ठीक है। अग्रे चला माँ। ओके ठीक है, और किसी के कोई प्रश्न तो नहीं है?